विक्रम, हिसाब किताब तैयार है। इस साल कारोबार बहुत अच्छा रहा। हम सुबह से रात तक व्यस्त रहे। मेरी कमर टूटने को आ रही है। ये लो इस साल का तुम्हारा हिस्सा, $40,000। 40,000? 40,000? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें पता है इस साल कितना अच्छा कारोबार हुआ? पूरे दिन गाड़ियों की लाइन लगी रही। हमने ओवर टाइम किया और फिर भी सारी मरम्मत पूरी नहीं कर पाए। तुमने खुद कहा था, मुनाफा $10 लाख से अधिक था। सच है, मुनाफा $10 लाख से अधिक था, लेकिन ईशान, तुम ऐसे नहीं गिन सकते। दुकान किराए पर लेने और लाइसेंस दिलाने से लेकर ग्राहक लाने और रास्ते चिकने करने तक मैंने शुरू से अंत तक सब संभाला। सोचो, अगर मैंने तब तुम्हारी मदद नहीं की होती, तुम आज भी शहर से बाहर किसी और के लिए काम कर रहे होते। तो तुम कह रहे हो कि मेरी कीमत सिर्फ 40,000 है? इस साल दुकान ने लगभग 400 गाड़ियां ठीक की। इंजन ओवरहाल, ट्रांसमिशन और चेसिस। कौन सा काम मैंने खुद नहीं किया? मैं हर रोज सुबह 7 से रात 10 बजे तक यहाँ था। तुम ग्राहकों को संभालते हो, मैं मरम्मत संभालता हूँ। हमने साझेदार बनने का समझौता किया था। अब तुम कह रहे हो कि दुकान पूरी तुम्हारी है। साझेदारी? हाँ, क्या तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला? 40,000 बहुत है। तुम तो अभी बच्चे हो। इतने पैसों का तुम क्या करोगे? तुम तो उड़ा दोगे, फर्जीवाड़े में फंस जाओगे। मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तुम बहुत छोटे हो। 20 साल का लड़का, लाखों रुपए तुम संभाल नहीं सकते। जो पैसा बहुत जल्दी आता है वह कभी अच्छा नहीं होता। मैं संभाल नहीं सकता। विक्रम, मैं आधा नहीं मांग रहा, लेकिन खुद से पूछो, क्या 40,000 इस साल मेरे सारे पसीने की भरपाई करते हैं? संतुष्ट नहीं हो? हाँ ठीक है, तो तुम्हें यह काम लेना ही नहीं चाहिए था। मेरी दुकान बहुत छोटी है तुम जैसे बड़े आदमी को संभालने के लिए। तो मैं नौकरी छोड़ता हूँ। सच में जा रहे हो? मेरे बिना तुम और कहाँ जा सकते हो? $40,000 में 1 साल का भाईचारा खरीद लिया। यह सस्ता है। उपकरण, कार लिफ्ट, व्हील बैलेंसर, डायग्नोस्टिक स्कैनर, ये सेकंड हैंड मिल सकते हैं। $60,000 किराया, 3 महीने की डिपॉजिट, 1 महीना एडवांस, $40,000। लाइसेंस, पर्यावरण शुल्क, औजार, सामान, प्लस जो मेरे पास है। बस इतना ही काफी है। 15 साल की उम्र से गाड़ियां ठीक कर रहा हूं। यह मेरा 10वां साल है। बस किसी और के लिए मंच तैयार करने के दिन खत्म हो गए। अगर ईशान नहीं आया तो यह ठीक नहीं हो सकता। ईशान, समय देखो, अभी तक नहीं आया। हमारे पास 6 गाड़ियां लाइन में इंतजार कर रही हैं। पुराने ग्राहकों ने 3 बार फोन कर लिया है। विक्रम, मैंने कल साफ कह दिया था, मैंने छोड़ दिया। बहुत हो गया। कब तक नखरे दिखाएगा? इधर आओ और आज का काम खत्म करो। मैं तुम्हें रात का नाश्ता खिलाऊंगा। हम बात करके सुलझा सकते हैं। यह नखरा नहीं है। मैंने मुनाफे के बंटवारे की बात खत्म कर दी है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं बाहर हूं तो मेरा मतलब होता है कोई और ढूंढ लो। अब तुम मुझे छोड़ रहे हो? इन गाड़ियों का क्या? मैं ग्राहकों को क्या बताऊं? वह तुम्हारी दुकान है। खुद ही समझ लो। तुम मुझे लेकर आए थे, अब मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं मानता। अरे, उसने मेरे साथ यह क्या कर दिया? विक्रम, सड़क के उस पार देखो। हम्फ, एक ऑटो मरम्मत की दुकान। किसकी हिम्मत है? मेरे ठीक सामने दुकान खोलने की हिम्मत किसकी? तुम हंस रहे हो? वह भी ऑटो शॉप है। यह साफ तौर पर तुमसे मुकाबला करने आई है। क्या हम अपने ग्राहक खो देंगे? डरने की क्या बात है? जान, मैं इस इलाके में 5 साल से हूँ। मेरे बहुत सारे पुराने ग्राहक हैं। और आखिरकार ऑटो मरम्मत में हुनर सबसे मायने रखता है। ईशान की कारीगरी यहाँ किसी से कम नहीं है। जब तक वह यहाँ है, कोई हमारा कारोबार नहीं छीन सकता। तुम अब भी ईशान की बात कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या वह आज काम पर आया? नहीं। कल उसने दरवाजा पटका और चला गया। आज तो वह आया ही नहीं। वह तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा। उसने सच में छोड़ दिया। यह चिल्लाना क्या है? वह सिर्फ नखरे दिखा रहा है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इस दुकान के बिना वह कहाँ जाएगा? क्या बाहर नौकरी मिलना इतना आसान है? बस देखते रहो, वह 3 दिन से पहले वापस आ जाएगा। ठीक है, घर जाओ और खाना बनाओ। मर्दों के मामलों में मत पड़ो। अरे, तो ईशान को समझ आ गई। देखा, मैंने कहा था, सगे भाई बैर नहीं रखते। वापस आकर अच्छा लगा। 7-8 गाड़ियां खड़ी हैं, ग्राहक तंग कर रहे हैं, उन पर तुरंत लगो।
मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तो फिर क्यों खड़े हो? चलो। पर तुम्हारी दुकान पर नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सड़क के उस पार क्यों जा रहे हो? वह जगह खाली है। अब से मैं यहाँ काम करूंगा। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा। मैंने पिछले हफ्ते नौकरी छोड़ दी। मैं तुमसे खत्म कर चुका हूँ। आज से मैं अपने दम पर हूँ। तो यह तुम्हारी दुकान है? अच्छा ईशान, समझते हो तुम बड़े आदमी हो, है ना? तुम्हें लगता है तुम में हुनर है और दुनिया से लोहा ले सकते हो। इस व्यापार में सिर्फ कारीगरी से काम नहीं चलेगा। मेरे पास ग्राहक चैनल और संपर्क हैं। मैं यहाँ अपनी दुकान 5 साल से चला रहा हूँ। मैं इस इलाके के सबको जानता हूँ। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। तुम्हारे सारे हुनर के बावजूद मैं यह पक्का कर सकता हूँ कि इस इलाके में तुम नहीं टिक पाओगे। तो देख लेंगे। ईशान, उपकरण लगभग कैलिब्रेट हो गया है। हम आज दोपहर में गाड़ियां ले सकते हैं। शाबाश, लंच मेरी तरफ से। सड़क के उस पार ईशान की नई दुकान है। तुम अभी उससे भिड़ गए। बेबुनियाद बच्चा, न ग्राहक न संपर्क। वह मुझसे कैसे टक्कर ले सकता है? बड़ी बड़ी बातें बंद करो। बहुत सारे पक्के ग्राहक ईशान की कारीगरी के लिए आते हैं। अब जब वह चला गया है तो बची हुई गाड़ियों और ग्राहकों का क्या होगा? अरे, तो तुम कह रहे हो ईशान के बिना शर्मा ऑटो रिपेयर बंद हो जाएगी? कहना मुश्किल है। चुप रहो, अपने काम से काम रखो। हेलो मिस्टर झाओ, आपकी उस पासेट के बारे में ट्रांसमिशन थोड़ा मुश्किल है। मैं भेज दूंगा एक सीनियर तकनीशियन। बस मुझे 2 और दिन दीजिए। हेलो। मिस्टर खन्ना, इसे आजमाइए। अब ठीक हो जाना चाहिए। अरे, अब हिल नहीं रहा है। बॉस, आपकी कारीगरी सच में कमाल है। इस झटके की वजह से मैं कम से कम 5 दुकानों पर गया, कई सारे पार्ट्स बदल दिए, हजारों डॉलर खर्च कर दिए, किसी ने भी ठीक नहीं किया। लेकिन यहाँ आपने आधे दिन में ठीक कर दिया। यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी भी नहीं है। इनटेक गैस्केट में एक छोटी सी दरार है। ठंड में हवा लीक करता है, गर्म होने पर यह फैलता है और लीक बंद हो जाती है। यह एक छिपी हुई जगह पर है। ज्यादातर लोग इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाते। 5 दुकानें, उनमें से किसी ने भी नहीं देखा। आपकी आंखें उस डायग्नोस्टिक कंप्यूटर से भी तेज हैं। सिर्फ कंप्यूटर से गाड़ियां ठीक नहीं होती। कुछ समस्याओं के लिए आपको सुनना पड़ता है। मेरे गुरु ने कहा, अपने हाथों से महसूस करो। गाड़ियों की एक आत्मा होती है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वह बताती है। बस आपको सुनना आना चाहिए। कितना? $300 सिर्फ गैस्केट का। मैं आपसे सिर्फ मजदूरी ले रहा हूँ। यह बहुत सस्ता है। मैंने पहले हजारों खर्च किए और कभी ठीक नहीं हुआ। मुझे और $200 जोड़ने दीजिए और बाद में मैं गाड़ियों के काफिले के ग्रुप में बता दूंगा। सबको आपके पास लाऊंगा। $300 काफी है। मैं ज्यादा नहीं ले सकता। व्यापार में आप उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है। ग्राहक भेजने के लिए मैं आभारी हूँ। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। बस रुकिए, कुछ दिनों में मैं ग्रुप के सभी लोगों को आपके पास लाऊंगा। ईशान, मेरी कार के एसी से अजीब आवाज आ रही है। क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? मैं कंपनी 3 से हूँ। मिस्टर खन्ना ने कहा आप अच्छा काम करते हैं और सस्ता भी है। मैं यहीं आता रहूंगा। मेरा नंबर क्या है? कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मैं उस पास वाली दुकान पर वापस नहीं जाऊंगा। पिछली बार उन्होंने ब्रेक पैड के 2 गुने पैसे वसूले और उन्होंने ठीक से लगाए भी नहीं। सब लोग जरा रुकिए, एक एक करके। मैं हर गाड़ी को अच्छी तरह जांचूंगा। तुम ट्रांसमिशन की आवाज भी पहचान नहीं सकते। तुम किस काम के हो? इसे खोलो, करते रहो जब तक वह मिल न जाए। बॉस, हमने 2 बार ट्रांसमिशन खोला है। गियर और बेयरिंग ठीक है, समस्या वहां नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? ग्राहक गाड़ी लेने का इंतजार कर रहा है। 3 दिन और सिर्फ खोलने जोड़ने का खर्चा पता है कितना होता है? जब ईशान यहाँ था, वह एक आवाज सुनकर बता देता था कि क्या खराबी है। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? अगर काम नहीं करना तो बाहर निकलो। 3 पैर वाले मेंढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 पैर वाले मैकेनिक हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। जाओ, निकल जाओ। एक बार गए तो वापस मत आना। अरे झाओ, तुम इसे लेने नहीं आ रहे तो मैं गाड़ी बेच दूंगा। मत करो, हमने इसे आधा खोल दिया है। हेलो हेलो। ईशान, बात यह है, तुम्हारे जाने के बाद वह कमीना विक्रम रोज हमें गालियां देता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? रिंच पकड़ाओ। लकी, मेरे पास आदमी कम है। तुम कुशल हो, बस थोड़ा अनुभव कम है। इसकी चिंता मत करो। अभी शुरू करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शुक्रिया ईशान। मेरे ग्राहक चुरा रहे हो? हाँ, आज से कीमतों में कटौती शुरू। सभी रखरखाव सेवाओं पर 20% छूट। मुफ्त कार धुलाई। साइन से कीमत सूची फाड़ दो, नई लगा दो।
बॉस, अगर छूट देंगे तो हमारा मुनाफा। मुनाफे की किसे परवाह है? पहले ग्राहकों को वापस लाओ। मुझे नहीं लगता कि सस्ते में कोई नहीं आएगा। क्या बॉस अंदर हैं? नमस्ते, क्या दिक्कत है? जब मैं कार मोड़ती हूँ मुझे यह अजीब आवाज आती रहती है, एक खड़खड़ की आवाज। यह धीमी मोड़ पर खास सुनाई देती है। डीलरशिप ने कहा कि यह बॉल जॉइंट की समस्या है। उन्होंने एक जोड़ी बदल दी। इसकी कीमत $10,000 से ज्यादा थी, लेकिन आवाज अब भी है। कृपया कार में बैठ जाइए। स्टीयरिंग को पूरा घुमा दीजिए। धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, इंजन बंद कर दीजिए। ईशान, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? यह एक छोटी सी समस्या है। राइट फ्रंट हाफ शाफ्ट का आउटर बूट फट गया है। उसमें पानी और रेत घुस गई। इससे जॉइंट घिस गया। पूरी असेंबली बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटर जॉइंट बदलना है। पार्ट्स और लेबर $2,000। 2000 एक छोटी सी समस्या के लिए? ईशान, आपने खुद कहा था कि यह छोटी सी समस्या है। यह सही है, मैंने कहा था कि यह छोटी सी समस्या है, लेकिन आपकी कार एक आयातित लग्जरी कार है। OEM आउटर जॉइंट, वह पार्ट सस्ता नहीं आता। मैं OEM पार्ट्स का उपयोग कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट नहीं। उन 2000 में से ज्यादातर पार्ट्स पर चला जाता है। मैं सिर्फ लेबर चार्ज लेता हूँ। ठीक है, तो अरे मिस, उसके बकवास में मत आइए। बॉल जॉइंट का कुछ चक्कर है। वह सिर्फ $2,000 मांग रहा है। क्या यह आपको लूटना नहीं है? वह बिना बात के बड़ा मामला बना रहा है। आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी कार मेरी दुकान पर छोड़ दीजिए, इसी सड़क के पार। शर्मा ऑटो रिपेयर, 5 साल से कारोबार, $800 गारंटी के साथ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों इस इलाके में कारोबार करते हैं। क्या हम प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं? मुद्दा यह है कि हम ग्राहक को लूटने नहीं दे सकते, है ना? अरे मिस, मैं आपको बता रहा हूँ, इस धंधे में बहुत सारी गंदी चालें हैं। विक्रम, तुमने कार की समस्या पूछी भी नहीं और तुम $800 बोलने की हिम्मत करते हो। मैं 5 साल से इस धंधे में हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। उस तरह की आवाज, शायद चेसिस का एक पेंच ढीला है। बस एक साधारण कसने की जरूरत है। 2000 चार्ज करना असली लूट है, मैडम। मैं पहले ही समस्या का पता लगा चुका हूँ। मैंने अपनी बात कह दी। आपकी कार, आपका फैसला। यह लीजिए 2000। OEM पार्ट्स, 1 साल की वारंटी। सड़क के पार 800। पता नहीं वह कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करेगा, कितने दिन में खराब हो जाएगी। मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं। मैंने अपना मन बना लिया है। ये लीजिए, चलिए इसे सड़क पार मेरी दुकान पर ले चलिए। $800। मैं उसके साथ जा रही हूँ। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं ईशान के साथ जा रही हूँ। मैं आपकी दुकान पर यह ठीक नहीं करवाऊंगी। क्या आपका दिमाग ठिकाने नहीं है? $2000 और $800। आपने 2000 वाला चुना। आपके पास पैसा ही बहुत है। जब मैंने गाड़ी पार्क भी नहीं की थी, मैंने आस पास एक चक्कर लगाया। आपकी दुकान, बोर्ड का पेंट छिल रहा है। दरवाजे पर पुराने टायर रखे हैं। अंदर की गाड़ियों पर धूल जमी है। लगता है वे सालों से वहाँ पड़ी हैं। आपने कहा था कि आप 5 साल से यह दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपके उपकरणों पर धूल मेरी गाड़ी की धूल से भी ज्यादा मोटी है। कोई ग्राहक नहीं आता। इससे पता चलता है कि आपकी तकनीक बेकार है। यह पहली बात। दूसरी, मैं ईशान से बात कर रही थी। आप सड़क पार से झपटे हुए आए। आपने गाड़ी को देखा तक नहीं। आपने $800 बोलने की हिम्मत की। आपने यह कीमत मनमानी बनाई व्यवसाय चुराने के लिए। यह चरित्र की कमी है। तीसरी, कीमत युद्ध लड़ने के लिए असली कौशल चाहिए, न तकनीक, न चरित्र, न व्यवसाय। आप केवल कम कीमत देकर ग्राहक चुरा सकते हैं। मिस्टर शर्मा, आपके पास मुकाबला करने के लिए क्या है? तुम क्या जानते हो गाड़ियां ठीक करने के बारे में? तुम किसी एक्सपर्ट का नाटक कर रहे हो। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी पीठ कैसी है? हमला मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यह एक दुर्घटना थी। मैंने बस लात मारी। मुझे आपकी पीठ देखने दीजिए। नहीं नहीं, बस टक्कर लगी है, कुछ नहीं है। मेटल काट आपकी पीठ पर लगा। आप कह रहे हैं कुछ नहीं। चोट लगी हो सकती है। आपको अस्पताल जाकर एक्स-रे करवाना चाहिए। सचमुच जरूरत नहीं। हमारे काम में चोट खरोंच तो रोज का काम है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मुझे माफ करें, मैंने आपका सूट गंदा कर दिया। यह सूट महंगा होगा। मैं आपको इसकी कीमत चुका दूंगा। ईशान, आप कुछ और ही हैं। आपको सूट की कीमत देने की जरूरत नहीं। आपकी पीठ की चोट, मैं इसे आप पर कर्ज मानती हूँ। नहीं, यह ठीक है। चलिए, मैं वहां जाकर बैठूंगा। यह कार मालिक का अनुरोध है। लकी, एक लिफ्ट खाली करो। इस आयातित लग्जरी कार के दाएं सामने के बाहरी सीवी जॉइंट बदलो। ईशान, बाहरी सीवी जॉइंट बदल दिया। आओ देख लो।
गाड़ी में बैठो और ट्राई करो। आवाज़ चली गई। बोल्ट्स स्पेस के अनुसार टॉर्क किए गए हैं। बिल्कुल आपके दिए फैक्ट्री स्पेस के मुताबिक। गाड़ी ठीक हो गई है मिस सिंघानिया। जाइए एक बार घुमा कर लाइए। वह खड़खड़ाहट की आवाज सच में गायब हो गई। पिछली बार मैंने डीलरशिप पर $10,000 से ज्यादा खर्च किए और वे इसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ एक दोपहर में पूरी तरह ठीक। ईशान, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। आज 2 बातें हैं। पहली, गाड़ी ठीक हो गई। दूसरी, तुमने मेरी जगह वो चोट खाई। मैंने अभी एक दोस्त से पूछा जो डॉक्टर है। एक धातु की गाड़ी तुम्हारी कमर के निचले हिस्से पर लगी थी। यह मामूली या गंभीर हो सकता है। तुम्हें एक्स-रे करवा लेना चाहिए। मैं खर्च उठाऊंगी। आ आप तो मैंने कहा जरूरत नहीं। तुम ग्राहक हो। मेरी दुकान के ठीक बाहर कुछ होते होते बचा। मेरा बीच में आना सही था। चिंता मत करो। उसमें मेरा पर्सनल नंबर है। तुम उस पर मैसेज भी कर सकते हो। अपनी पीठ के लिए भी कभी भी कॉल करना। पर्सनल नंबर। अरे ईशान, मिस सिंघानिया तुम्हारे आसपास अलग हो जाती हैं। बंद करो। जमीन पर पड़े रिंच उठाओ। मैं बकवास कर रहा हूँ जब तुमने अभी अभी उसके गले में बांह डाली थी। हम लकी, बंद करो। रिंच उठा रहा हूँ, रिंच उठा रहा हूँ। अब चुप हो जाता हूँ। ईशान, बाहर आओ और यह देखो। आओ आओ, रख रखाव पर 20% छूट, ओवरहाल पर आधी कीमत। अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो पैसे न दें। शर्मा ऑटो रिपेयर, सबसे कम कीमतें, गुणवत्ता की गारंटी। क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते यह जगह सूनी थी, अचानक इतनी सारी गाड़ियां क्यों? मैंने पूछताछ की। विक्रम ने अपनी कीमतें आधी कर दी हैं। तेल बदलने का $100 है, ब्रेक पैड्स $200 है, व्हील अलाइनमेंट $50 है, और उसने एक साइन लगाया है कि अगर ठीक नहीं कर पाया तो मुफ्त। बहुत से कार मालिक असली कहानी नहीं जानते। वे कम कीमत देखकर सब दौड़ पड़ते हैं। ये कीमतें पागलपन है। ये लागत भी नहीं निकालते। वह चैरिटी चला रहा है। उसे अपना काम करने दो। ईशान, पिछले 2 दिनों में हमारे बहुत से ग्राहक हमसे छीन लिए गए हैं। जिन्होंने रख रखाव के लिए बुक किया था, सबने कैंसिल कर दिया और सड़क पार चले गए। क्या तुम चिंतित नहीं हो? क्यों चिंता? $100 में तेल बदलना। अगर सही मोटर ऑयल डालो। अकेले तेल की कीमत $100 से ज्यादा है, ऊपर से मजदूरी। विक्रम कोई चैरिटी नहीं चला रहा। वह पैसे के लिए यह कर रहा है। एक व्यवसाय जो लागत से कम पर बेच रहा है, तो इसका क्या मतलब? ग्राहक चुराना। अगर तुम ग्राहक चुराते हो तो उन्हें बनाए रखना भी आना चाहिए। जो लोग कम कीमत से आकर्षित होते हैं, जब कीमतें वापस बढ़ेंगी वैसे भी चले जाएंगे। और यह सबसे अच्छी स्थिति है ना? सबसे बुरी स्थिति में अगर वह बहुत देर तक लागत से कम पर बेचता रहा तो कुछ न कुछ होगा, देर सबेर। तो हम बस देखते रहें। हम बस अपना काम अच्छी तरह करें। गाड़ियां कारीगरी से ठीक होती हैं, कीमतों से लोगों को बेवकूफ बनाकर नहीं। एक दिन उसके ग्राहकों को पता चल जाएगा कि असली सौदा क्या है। विक्रम, मैं आंकड़ों का हिसाब लगा रहा हूँ। हिसाब सही नहीं बैठ रहा। क्या गड़बड़ है? हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। एक दिन में 1 दर्जन से ज्यादा, लेकिन तुम एक सर्विस के लिए सिर्फ $100 लेते हो। ब्रेक पैड्स $200 के हैं, व्हील अलाइनमेंट $50। इनमें से कोई भी लागत तक नहीं निकालता। तुम तेल, पार्ट्स और मजदूरी को गिन नहीं रहे हो। लिफ्ट की बिजली अकेले ही रोज बहुत खर्च होती है। इस दर से जितनी ज्यादा गाड़ियां करेंगे उतना ही नुकसान होगा। दराज में एक नीली बही खाता है, इसे निकालो और देखो। ये पार्ट्स इतने सस्ते क्यों हैं? एक वैध आपूर्तिकर्ता का ऑयल फिल्टर हर एक की कीमत $20 या $30 होती है। तुम्हारे तो सिर्फ $5 के हैं। पिछले महीने क्या मैं किसी से नहीं मिला था? एक आपूर्तिकर्ता मिस्टर बजाज, उसने मुझे एक सोर्स से जोड़ दिया। फैक्ट्री डायरेक्ट, बिना बिचौलिए के मार्कअप, वॉल्यूम डिस्काउंट। हम बिना झिझक टनों खरीद लेते हैं। यूनिट की कीमत कम है और पार्ट्स की लागत और भी कम है। पहले ऑयल चेंज की लागत हमें $120 आती थी। हम $300 चार्ज करते थे और $180 कमाते थे। अब इसकी लागत $30 है। हम $100 चार्ज करते हैं और $70 कमाते हैं। प्रति काम का लाभ कम लगता है, लेकिन कुल वॉल्यूम देखो। हम पहले 3 गाड़ियों से $540 कमाते थे, अब हम 15 गाड़ियों से $1000 से अधिक कमाते हैं। यह दोगुना हो गया है। यह सच है। इस तरह से देखें तो मुनाफा वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा है। मैं इस कारोबार में 5 साल से हूँ। मैंने कब नुकसान उठाया है? गली के उस पार का वह नौसिखिया मुझसे टक्कर लेना चाहता है। क्या उसके पास मेरे सोर्स हैं? क्या वह ये कीमतें पा सकता है? कारोबार में सिर्फ हुनर काफी नहीं है, दिमाग चाहिए और सड़क की समझदारी। इसी तरह बड़ा पैसा कमाते हैं। वह बेवकूफ ईशान जन्म भर नहीं समझ पाएगा। विक्रम, मुझे सच में लगा था कि तुम्हें नुकसान होगा। तुम सच्चे व्यापारिक प्रतिभाशाली हो। हाँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आप बस इंतजार करो। 6 महीने से भी कम समय में गली के उस पार की दुकान बंद हो जाएगी। यह गली अभी भी विक्रम की गद्दी रहेगी। ईशान, सुनो, बाहर यह सब शोर क्या है? अपने काम पर ध्यान दो।
इस गली में एक दिन भी बिना झगड़े के नहीं जाता। ईशान, गली के उस पार कुछ हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियां शर्मा ऑटो रिपेयर के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर रही हैं और उन्होंने एक बैनर लटका दिया है। उस पर लिखा है बेईमान बॉस और घटिया पार्ट्स। बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है। विक्रम, देखो तुमने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। मैंने यहाँ मोटर ऑयल बदलवाया था और 3 दिन भी नहीं हुए थे कि इंजन की चेक लाइट जल गई, नीला धुआं निकलने लगा। इंजन की चेक लाइट। मैंने इसे डीलरशिप पर खिंचवा लिया और उन्होंने कहा कि मोटर ऑयल खराब था और सिलेंडर खराब हो गए। और मेरी भी। तुमने कहा था कि चेसिस में खड़खड़ाहट है और बस एक बोल्ट बदलने की जरूरत है। $100 सस्ता था, लेकिन कल हाईवे पर अचानक चेसिस में जोर से क्रैक हुआ और मैं लगभग पलट गया था। खिंचवा कर लाया और देखा, बस तो तुम्हारा बदला हुआ बोल्ट टूट गया था। मैंने यहाँ स्पार्क प्लग बदलवाए थे। और यह दोगुना पेट्रोल जलाता है। गैस देने पर ताकत नहीं आती, यह झटके से चलता है। जब मैंने उन्हें निकाला, स्पार्क प्लग पूरी तरह से काले जल गए थे। क्या तुम हमें नकली पार्ट्स लगाकर ठग रहे हो? यह सब चिल्लाहट क्या है? एक बार में एक। जब मैंने तुम्हें गाड़ियां सौंपी थीं, हर एक ठीक थी। इंजन की आवाज सामान्य थी, चेसिस में कोई आवाज नहीं थी। वे तुरंत स्टार्ट हुई और तुम उन्हें ले गए। कौन जाने तुमने उन्हें कैसे चलाया। तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता और तुम उनकी देखभाल भी नहीं करते। तुमने उन्हें खराब कर दिया और अब मुझ पर दोष लगा रहे हो। एक बार गाड़ी मेरी दुकान से निकल जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यही इस काम का नियम है। बस इसलिए कि मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। जलन मत करो और मिलकर मुझे ठगने की कोशिश मत करो। तुम्हें ठग रहे हैं। मेरी लग्जरी गाड़ी 3 साल से है और हमेशा डीलरशिप पर सर्विस करवाई थी। एक बार पैसे बचाने के लिए यहाँ आया था, ऑयल चेंज करवाया और इंजन के सिलेंडर खराब हो गए। डीलरशिप ने पुराना मोटर ऑयल निकाला और मुझे दिखाया, स्याही जैसा काला और कीचड़ से भरा हुआ। क्या हिम्मत है तो अपना मोटर ऑयल निकालो और यहीं पर टेस्ट करो। ये देखो, ये वो बोल्ट है जो तुमने बदला था और 1 हफ्ते बाद टूट गया। 20 साल के अनुभव वाले एक मैकेनिक ने बताया इस बोल्ट का मटेरियल पिघला हुआ स्क्रैप आयरन है। एक मोड़ और यह टूट जाता है। इसे गाड़ी में लगाओ तो किसी की जान ले लेगा। हाँ, स्पार्क प्लग भी नकली है। रेजिस्टेंस बेतुका ज्यादा है और इग्निशन ऊर्जा बिल्कुल काफी नहीं है। वह सारा ईंधन बर्बाद हो गया। यह सब बेकार की बातें हैं। तुम कहते हो कि ये मेरी दुकान से हैं, बस तुम्हारे कहने से। क्या तुम्हारे पास रसीद है? कोई सबूत है? तुम्हें रसीद मांगने की हिम्मत है? रसीद? सच में? क्या तुमने कभी मुझे रसीद दी है? हर बार मरम्मत के बाद तुम कहते थे कि रसीद मशीन खराब है, कहते थे कि बाद में दे दोगे। कभी दिया? नहीं, एक बार भी नहीं। हमेशा अगली बार। ये टैक्स चोरी है। अच्छा, तो तुम बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैं उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो को फोन करूंगा। रिपोर्ट करूंगा कि तुमने इस्तेमाल किए नकली और घटिया पार्ट्स और उपभोक्ताओं को धोखा दिया। समझ नहीं दिया। लेकिन हाँ करो, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। शिकायत किसने की? क्या हो रहा है? मैंने किया। हमारी 3 गाड़ियां शर्मा ऑटो रिपेयर में मरम्मत हुई थीं। मरम्मत के बाद सब खराब हो गईं। उन्होंने सिर्फ घटिया पार्ट्स लगाए। जब हमने उसका सामना किया तो उसने इनकार किया। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इंजन घटिया पेट्रोल से सिलेंडर स्कोरिंग हो गई। ओवरहाल में हजारों डॉलर लगेंगे। मेरे स्पार्क प्लग भी नकली हैं। एक। सर, मैं बेगुनाह हूँ। मैं इस इलाके में 5 साल से हूँ। मेरी प्रतिष्ठा मजबूत है। ये लोग सिर्फ जलते हैं क्योंकि हाल में कारोबार अच्छा चल रहा है। ये जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जब गाड़ियां मेरी दुकान से निकलीं तो ठीक थीं। ये खुद। रुकिए, बेगुनाह होने का दावा करने में जल्दी न करें। हमें शिकायत मिली है, इसलिए कानून के अनुसार जांच करनी होगी। नियमों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन से जुड़े मामलों में पेशेवर राय की जरूरत होती है। क्या यहाँ कोई तीसरा पक्ष तकनीकी विशेषज्ञता वाला है? आपकी? डायरेक्टर कपूर, सड़क के उस पार की दुकान भी एक ऑटो मरम्मत की दुकान है। हम उनके तकनीशियन से पूछ सकते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए। नमस्ते, मैं उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो से हूँ। क्या आप सड़क के उस पार मरम्मत की दुकान के मालिक हैं? हाँ। ईशान ऑटो रिपेयर। मैं ईशान हूँ। हमें एक तीसरे पक्ष के तकनीशियन की जरूरत है इन गाड़ियों की समस्याओं के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए, यह निर्धारित करने कि क्या खराबी खराब पार्ट्स के कारण हुई थीं। क्या आप देख सकते हैं? जरूर, मैं सिर्फ तथ्यों पर चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, वह मेरा प्रतियोगी है। वह जरूर मुझसे बदला लेगा। वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। सर, आप उसे जांच नहीं करने दें। मिस्टर शर्मा, कृपया सहयोग करें। तीसरा पक्ष का तकनीशियन सिर्फ तकनीकी तथ्यों को देखता है। अतः अगर आपको उसके मूल्यांकन पर आपत्ति है, आप पुनः जांच का अनुरोध कर सकते हैं। यह किसी अन्य योग्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। अब कृपया हट जाइए। यह किसने रिपोर्ट किया? क्या हो रहा है? मैंने किया। हम तीनों ने अपनी गाड़ियां शर्मा ऑटो रिपेयर में दी थीं। मरम्मत के बाद सब खराब हो गईं। उन्होंने सिर्फ घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल किया। जब हमने उसका सामना किया एक तो उसने इनकार किया। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम उसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इंजन, इसमें घटिया पेट्रोल से सिलेंडर स्कोरिंग हो गई। ओवरहाल का खर्च हजारों डॉलर है। मेरा स्पार्क प्लग भी नकली है। सर, मैं बेगुनाह हूँ। मैं विक्रम इस इलाके में 5 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मेरी प्रतिष्ठा ठोस है। उन्होंने देखा कि मेरा कारोबार हाल ही में अच्छा चल रहा है और जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। गाड़ियां जब मेरी दुकान से गईं तो ठीक थीं। वे खुद। इतनी जल्दी बेगुनाही मत जताओ। जब हमें शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार जांच करना अनिवार्य है।
नियमों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ की राय जरूरी होती है। क्या यहाँ कोई तीसरे पक्ष का तकनीशियन मौजूद है? दीज डायरेक्टर कपूर, सड़क के उस पार की दुकान भी ऑटो मरम्मत की दुकान है। हम उनके तकनीशियन से कह सकते हैं कि वह प्रारंभिक मूल्यांकन कर दे। नमस्ते, मैं उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो से हूँ। क्या आप सड़क के उस पार वाली ऑटो मरम्मत की दुकान से हैं? हाँ। ईशान ऑटो रिपेयर। ईशान, हमें एक तीसरे पक्ष के तकनीशियन की जरूरत है इन गाड़ियों की खराबियों के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या खराबियां घटिया पार्ट्स की वजह से हुई हैं। अपने पार्ट्स के लिए देश की तरफ से खीस मंत्री, देश के लिए तीसरे करने के लिए इस मंत्री तरफ से घटी को पार्ट्स और अपनी करने के लिए। क्या आप एक नजर डालेंगे? जरूर, मैं सिर्फ तथ्यों पर चलता हूँ। नहीं, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी है। वह इसका इस्तेमाल बदला लेने के लिए जरूर करेगा। उसे मुझे बर्बाद करने से बड़ा कोई सुख नहीं। सर, आप उसे मूल्यांकन करने नहीं दे सकते। मिस्टर शर्मा, कृपया सहयोग करें। एक तीसरे पक्ष का तकनीशियन केवल तकनीकी तथ्यों को देखता है। अगर आप उसके मूल्यांकन पर आपत्ति करते हैं, आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह किसी अन्य योग्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। अब कृपया हट जाइए। 2002 से तय। यह मोटर ऑयल बहुत खराब हो चुका है। इसमें गम भरा हुआ है और कीचड़ जमा हो गया है। ये घटिया मोटर ऑयल के स्पष्ट संकेत हैं। सामान्य मोटर ऑयल सामान्य उपयोग में इतना कीचड़ नहीं बना सकता। घटिया मोटर ऑयल का स्नेहन प्रदर्शन खराब होता है। इससे सिलेंडर की दीवारों और पिस्टन रिंगों पर असामान्य घिसाव होता है, जिसे आमतौर पर सिलेंडर स्कोरिंग कहते हैं। हाल ही में ऑयल ड्रेन प्लग हटाया गया है, तो इस गाड़ी का हाल ही में तेल बदला गया है। मेरा सुझाव है कि हम परीक्षण के लिए नमूने लें। अंतिम सतह प्लास्टिक फ्रैक्चर के लक्षण दिखाती है। इसमें कोई तन्य विस्तार के निशान नहीं है। एक सामान्य चेसिस बोल्ट मध्यम कार्बन मिश्र धातु इस्पात से बना होता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद इसमें कुछ मजबूती आती है। ओवरलोड होने पर भी इसे टूटने से पहले झुकने विरूपण से गुजरना चाहिए। इसमें उच्च अशुद्धि सामग्री है। यह ग्रेडेड कच्चा लोहा से बना है। इसकी तन्य शक्ति चेसिस कनेक्शन के न्यूनतम मानक से बहुत कम है। एक बार लगाने के बाद यह प्रभाव भार के तहत टूट जाएगा। बहुत खतरनाक। इस स्पार्क प्लग का प्रतिरोध स्पेक से बाहर है। यह सामान्य मान से लगभग 5 गुना है। प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। इग्निशन ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। इससे मिश्रण का अधूरा दहन होता है। इससे शक्ति की हानि होती है और ईंधन की खपत आसमान छू रही है। साथ ही सिरेमिक बॉडी में सूक्ष्म दरारें हैं। इसका मतलब है कि सिंटरिंग प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं थी। यह समय के साथ टूट सकता है, सीधे मिसफायर और स्टाल का कारण बन सकता है। प्रारंभिक निष्कर्ष: तीनों गाड़ियों में गैर मानक घटिया पार्ट्स का उपयोग किया गया। तेल, बोल्ट और स्पार्क प्लग सब नकली है। यह बकवास कर रहा है। यह दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा है। उसने खोली है मेरी तरह ही एक ऑटो मरम्मत की दुकान। वह मुझे व्यवसाय से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर, आप उसकी बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। ईशान, प्रतिवादी की आपत्तियों पर आपका क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ तथ्यों पर चलता हूँ। अभी मिली हर समस्या सबूतों से पुष्ट है, नंगी आंखों से दिखता है और डेटा की जांच की जा सकती है। डायरेक्टर कपूर, आप कोई भी योग्य गाड़ी जांच एजेंसी दोबारा जांच के लिए ला सकते हैं। आप यह भी कोई भी ढूंढ सकते हैं प्रमाणित पेशेवर तकनीशियन दोबारा जांच करने के लिए। अगर कोई भी निष्कर्ष मेरे निष्कर्ष को पलट देता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। और मैंने सिर्फ एक मोटा बाहरी निरीक्षण किया। मैंने इंजन नहीं खोला या चेसिस उठाकर पूरी जांच नहीं की। अगर हम उन्हें खोलें, इन गाड़ियों में अंदर और भी समस्याएं हो सकती हैं। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। आज से व्यवसाय सुधार के लिए निलंबित किया जाता है। विक्रम को जांच में सहयोग करना होगा। स्टोर के सभी इन्वेंट्री पार्ट्स पंजीकृत और सील किए जाएंगे। नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। कार मालिकों की शिकायतें औपचारिक रूप से दर्ज कर ली गई हैं। अगले कदम मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होंगे। मिस्टर शर्मा, मैं सुझाव देता हूं कि आप सहयोग करें। सर, आप मेरी दुकान सील नहीं कर सकते। मैंने अभी शुरू किया है। मेरे कनेक्शन है, वे पार्ट्स। वितरक ने कहा था कि वे ठीक हैं। हम बाद में वितरक की भी जांच करेंगे। पहले अपनी दुकान का दरवाजा खोलें और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करें। ठीक है। ईशान, अगर तुम आगे नहीं आए होते, हमें कभी पता नहीं चलता कि यह बेईमान बॉस हमें कब तक लूटता रहता। कोई बात नहीं, गाड़ियां मानव सुरक्षा से जुड़ी हैं। जो कोई भी घटिया पार्ट्स देकर लोगों को धोखा देता है, इस व्यवसाय में रहने का हकदार नहीं है। ईशान, तुम कमाल हो। अभी विक्रम का चेहरा हरा हो गया था। शेखी बघारने जैसी कोई बात नहीं है। वह विक्रम है। उसका इस हालत में पहुंचना जश्न मनाने की बात नहीं है। ईशान, मिस्टर खन्ना ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा आपकी कारीगरी बहुत अच्छी है। एसी ठंडा नहीं कर रहा। क्या आप देख सकते हैं? मुझे 10 मिनट दीजिए। पहले यह खत्म करना है। ईशान, यह देखिए, पिछले हफ्ते हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक समीक्षाएं 20 और बढ़ गए। किसी ने लिखा कि शर्मा ऑटो रिपेयर में ठगे जाने के बाद वे ईशान ऑटो रिपेयर आए और ठीक करवाया। कितना फर्क पड़ा। कुछ लोगों ने तो आपकी गाड़ियों पर काम करते हुए तस्वीरें भी डाली। मैंने भी देखा। उसके नीचे ढेर सारी टिप्पणियां। सब कहते हैं कि ईशान भरोसेमंद है। अब हम 4.9 पर है, इस इलाके में सबसे ऊंची। बस अपने फोन को घूरते मत रहो। B3 में गाड़ी को नए ब्रेक पैड चाहिए। जाओ और उस पर नजर रखो। समझ गया।
यह क्या बकवास हो रहा है? क्या कोई शादी हो रही है? नहीं, ये ठीक नहीं लगता। मिस सिंघानिया, ये मेरी कंपनी की गाड़ियां हैं। 3 व्यावसायिक स्वागत वाहन, 6 विभाग प्रमुख की कंपनी कारें और कर्मचारियों की अपनी गाड़ियां। मैंने उनसे कहा कि अब से कंपनी के सभी वाहनों का रखरखाव और मरम्मत ईशान ऑटो रिपेयर में किया जाएगा। कर्मचारी लाभ के रूप में $5 लाख के वार्षिक ढांचागत समझौते के साथ नियमित रखरखाव और ब्रेकडाउन मरम्मत के लिए बीमा दावा प्रसंस्करण सहित। मिस सिंघानिया, आप मेरी इस तरह मदद क्यों कर रही हैं? आपकी मदद करके मैं अपनी ही मदद कर रही हूँ। पिछले महीने कंपनी की 4 कारें अलग अलग रिपेयर शॉप्स में सर्विस कराई गयी और वापस आने के बाद एक में गलत ग्रेड का मोटर ऑयल डाला गया, एक में एयर फिल्टर ठीक से नहीं लगाया गया था और एक में स्किड प्लेट के 2 पेंच गायब थे। मेरी अपनी कार यहाँ ठीक की गई थी और तब से उसमें एक भी समस्या नहीं आई। और चूंकि अच्छी कारीगरी वाला मैकेनिक ढूंढना और भरोसेमंद चरित्र वाला किसी बिजनेस डील से भी मुश्किल है, तो मैं सिर्फ अपना सिरदर्द बचा रही हूँ, कोई दान नहीं कर रही हूँ। मैं अनुबंध में हर कीमत जांचूंगा। मैं बाजार दर से 10% कम पर करूंगा और मजदूरी पर 20% की छूट दूंगा, जो एहसान चुकाना नहीं है बल्कि दीर्घकालिक ग्राहकों के लिए सामान्य छूट है। जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद कीमत बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस सिंघानिया, और चिंता मत कीजिए, मैं गुणवत्ता और कम कीमत की गारंटी देता हूँ। मैं आपको इतना बड़ा व्यवसाय दे रही हूँ, आप कम से कम मुझे डिनर तो खिला सकते हैं। बेशक, आप जगह चुन लीजिए। मुझे भी इस इलाके की जानकारी नहीं है, तो आप ही फैसला कर लीजिए और मैं कल शाम फ्री हूँ। चिंता मत कीजिए। ईशान सच में हर लाइन देखता है ना? क्या यह उसके साथ आपका पहला दिन है? पिछली बार खरीद आदेश में 50 सेंट का अंतर था और उसने घंटों जांच की। आपके साथ काम करके खुशी हुई। मिस सिंघानिया, इस तरह कपड़े पहनना थोड़ा। क्या हुआ? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने सोचा बस आपको परेशानी होगी। तुम्हें क्या? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। किसका इंतजार कर रहे हो? गाड़ी चलाओ। अरे हाँ, सर, टेबल मिलेगी? अंदर जगह नहीं है, बाहर बैठेंगे? जैसा तुम कहो, तुम संभाल लो। सर, बाहर 2 लोगों के लिए टेबल। ठीक है, 2 बाहर। सर, हम ऑर्डर देने को तैयार हैं। एक पल कृपया, अभी लाता हूँ। खाने का आनंद लें। ये हैं गुर्दे, बीफ फैट और चिकन गिजार्ड्स। ये सब घर के खास व्यंजन हैं। ईशान, क्या ये सच में खाना है? मिस सिंघानिया, एक बार चखो तो, बहुत स्वादिष्ट है। देखा, मैंने कहा था ना। कितना स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी नहीं खाया। तो पहले क्या खाती थी? मेरे माता पिता ने मुझे एक सभ्य महिला बनाया। सामाजिक मेलजोल सीखना। मैं अक्सर आलीशान रेस्तरां में खाती थी। बहुत बोरिंग लगता है। अरे, मैंने सुना है कबाब और शराब का मेल होता है ना? कोशिश करोगी? सर, 2 बियर। अभी लाता हूँ। मिस सिंघानिया, आपके नाम? ईशान, क्या तुम इतने औपचारिक होना छोड़ सकते हो और मुझे मिस सिंघानिया मत कहो। तो फिर तुम्हें क्या कहूँ? बस मुझे काव्या कहो। यह सही नहीं लगता। चलो ना, मुझे काव्या कहो। काव्या। अहम। हाँ हाँ हाँ। ईशान, क्या मैं अच्छी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सर, बिल दीजिए। ईशान, तुम बड़े बेवकूफ हो। काव्या, काव्या। ईशान, तुमने कैबिन एयर फिल्टर उठा लिया। वहाँ इंजन एयर फिल्टर लगता है। ये अलग अलग साइज के हैं। तुम इसे जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा। तुमने ध्यान नहीं दिया।
मेरी गलती, मैंने गलत वाला उठा लिया। तुम इसे कुछ नहीं कहते हो? जब से मैं आज सुबह आया हूँ तुमने 3 चीजें गड़बड़ की हैं। पहले, तुमने एक ग्राहक को मोटर ऑयल का कोट दिया, लेकिन तुमने लागत मूल्य बताया। दूसरा, तुमने रिंच फ्रिज में रख दिया। तीसरा, तुमने कैबिन एयर फिल्टर को इंजन एयर फिल्टर स्लॉट में जबरदस्ती डालने की कोशिश की। ईशान, कल रात लौटने के बाद से तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या यह मिस सिंघानिया के साथ डिनर की वजह से है? उसने तुमसे क्या कहा? बस डिनर था, बस अनुबंध के बारे में। ज्यादा मत सोचो, मैं कुछ नहीं सोच रहा, बस पूछ रहा हूँ। ईशान, लकी। सड़क के उस पार। सड़क के उस पार क्या हो रहा है? तुम फिर से भ्रम देख रहे हो। सड़क के उस पार वो शर्मा ऑटो रिपेयर फिर से खुला है। यह क्या? सील तो दरवाजे पर थी, वे ऐसे कैसे खोल सकते हैं? वह नकली पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा था। लोग लगभग मर गए थे। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से सील देखी थी, वे दरवाजे पर अभी भी थी। अभी एक वैन आकर रुकी, कुछ लोग उतरे, उन्होंने सील फाड़ दी और अंदर सामान ले जाने लगे। अगर वे दोबारा खोल सकते हैं तो इसका मतलब है उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है। चूंकि वे उसे व्यवसाय खोलने की अनुमति दे रहे हैं तो इसका कोई कारण होगा। अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन ईशान। लकी, वापस काम पर लग जाओ। पिछले कुछ दिनों जब व्यवसाय सुधार के लिए निलंबित था, हमें फिर भी किराया देना पड़ा। ग्राहकों का रिफंड, मुआवजा और जब्त किए गए पार्ट्स, सब जोड़कर हमने इतना नुकसान किया है। $50,000 मैंने और $50,000 गंवा दिए। यह सब उस नमक हराम सांप ईशान की वजह से है। अगर मैंने उस समय उसकी मदद नहीं की होती तो वह आज भी शहर से बाहर भूखा प्यासा होता। मैंने उसे खाना दिया, मैंने उसे काम दिया, लेकिन उसने सोचा कि वह बहुत बड़ा आदमी है और अलग हो गया। अलग होना भी बुरा था, लेकिन उसने मेरे ठीक सामने दुकान खोल ली और मेरे ग्राहक चुरा लिए। जब उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो निरीक्षण करने आया तो उसने मेरे लिए एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा। उसने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। विक्रम, समझदारी से बात करो। पहले कार मालिक ने ही उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो में शिकायत की थी। उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने उसे निरीक्षण करने को कहा। उसने जो समस्याएं बताई, घटिया मोटर ऑयल, नकली बोल्ट, नकली स्पार्क प्लग, उनमें से कौन सी बात झूठ है? तुम्हारे पार्ट्स में सच में समस्या है। तुम किसकी तरफ हो आखिर? मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए तुम्हें सच बता रही हूँ। विक्रम, इस बार उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने नकली चीजों का स्रोत खोज लिया। उसने उन्हें आपूर्तिकर्ता मिस्टर बजाज तक भी खोज लिया। उसने पूरी तरह से कबूल कर लिया तुम भी उनके द्वारा ठगे गए थे माल खरीदने के लिए। उन्होंने तुमसे कहा कि यह फैक्ट्री ओवरस्टॉक है। तुम्हें नहीं पता था कि वे घटिया उत्पाद हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ जुर्माना और व्यवसाय सुधार के लिए निलंबित करना काफी होता? तुम भाग्यशाली रहे कि कोई नहीं मरा, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें फिर से खोलने की अनुमति दे दी। इसे एक सबक समझो। अब से ईमानदारी से माल मंगवाना, कारों की ठीक से मरम्मत करना और गंदी चालें सोचना बंद करो। हमारे पास अभी भी कुछ नियमित ग्राहक हैं। धीरे धीरे करो, हम संभल जाएंगे। तुम्हारे लिए कहना आसान है। सड़क के उस पार वह ईशान अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मैंने सुना है उसने एक बड़ी कंपनी के साथ रखरखाव अनुबंध किया है। उसका धंधा चमक रहा है। मेरे सारे ग्राहक भाग गए। उबरना, अगर ईशान डूबता नहीं है तो मैं कैसे उबरूं? मैं यह चुपचाप सहन नहीं करूंगा। उसने मुझे इस हालत पर पहुंचा दिया जबकि वह मौज कर रहा है। मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, बस देख लेना। मैं जरूर उससे बदला लेने का कोई रास्ता निकालूंगा। तुम क्या करने वाले हो विक्रम? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम फिर से कोई भी गैरकानूनी काम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या तुम पिछली बार से सबक नहीं सीखे? अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। ठीक है, मैं तो बस बात कर रहा था। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं मिस्टर मेहरा के यहाँ जा रहा हूँ, ये पूछने की क्या वह मुझे कुछ ग्राहक दिलवा सकता है। आज रात मेरे लिए डिनर मत रखना। ईशान, इतनी जल्दी जा रहे हो? यह तुम्हारी आदत नहीं है। मिस सिंघानिया ने डिनर पार्टी रखी है। वह मुझे लॉजिस्टिक्स कंपनियों के कुछ दोस्तों से मिलवा रही है। यहाँ पर नजर रखना। कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। फिर से मिस सिंघानिया? ईशान, तुम इन दिनों मिस सिंघानिया के काफी करीब आ गए हो। बस बिजनेस है, कोई गलत मतलब मत निकालना। अंदर आ जाओ, पहले मेरे साथ कहीं चलो। कहाँ? क्या हम डिनर पर नहीं जा रहे? अभी जल्दी है, हम अभी रेस्टोरेंट नहीं जा रहे। कहाँ? वहाँ पहुँचने पर पता चल जाएगा। नमस्ते, आपका स्वागत है। काव्या, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? तुम्हें कपड़े दिलाने। वह पोलो शर्ट तुम्हें कितने समय से है? उसका कॉलर पूरी तरह से खिंच गया है और कफ पर तेल के दाग हैं। यह शर्ट ठीक है, यह साफ है, बस इतना काफी है। आज जिन लोगों के साथ हम खाना खा रहे हैं वे सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हैं। मिस्टर राजा और मिस्टर लोहिया, वे दोनों रसद क्षेत्र में बड़े नाम हैं। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे तो वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारा मूल्यांकन जरूर करेंगे।
फिटिंग रूम में जाओ, इसे पहनकर देखो। क्या मैं? नहीं, तुम नहीं कर सकते। बस करो, जाओ और पहन लो। मैम, आपके बॉयफ्रेंड का शरीर बहुत अच्छा है, ये उन पर बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिए। हम अब देखने लायक लग रहे हो। ये कपड़े जरूर महंगे होंगे। बस ये पहनकर बाहर आ जाओ। कृपया ये कपड़े पैक कर दीजिए जो इन्होंने उतारे हैं, मेरे खाते में डाल दीजिए। जी मैम। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद दे दूंगा। मैं हूँ जिसने तुम्हें डिनर पर बुलाया है, कपड़े मेरी तरफ से। इसे पिछली बार के फूड स्टॉल का बदला समझो, एक वापसी उपहार। उस खाने का खर्च $200 से थोड़ा ज्यादा था। ये कपड़े। तुम्हारी कमर की चोट। क्या तुम हर समय मेरी कमर की चोट का जिक्र करना बंद कर सकती हो? अगर लोग सुनेंगे तो वे सोचेंगे कि हमने कुछ किया। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे रखरखाव सेवा पर छूट दे दोगे। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे इतना सस्ता समझते हो? तुम्हारी कार का रखरखाव जीवन भर मुफ्त है। जीवन भर? तुमने खुद कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। मिस सिंघानिया, बहुत दिनों बाद मिले। आप हर बार और खूबसूरत होती जा रही हैं। और यह आपके बगल में कौन है? ईशान, मेरे दोस्त। यह ईशान ऑटो रिपेयर के मालिक भी हैं। यह एक उस्ताद मैकेनिक हैं। मेरी कंपनी की सभी गाड़ियों की सर्विस वहाँ होती है। नमस्ते मिस्टर राजा। नमस्ते मिस्टर लोहिया। हाँ, काव्या। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काव्या, मैं मिस्टर राजा को सालों से जानता हूँ। मैं खास तौर पर आपका समर्थन करने आया हूँ। मैंने अंदर आते ही देख लिया। यह मिस्टर ईशान के कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन वो जूते वाकई कुछ खास है। जतिन, क्या तुम बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हो? अरे, कपड़े मायने नहीं रखते। व्यापार में ईमानदार और भरोसेमंद होना मायने रखता है। मैं उस किसी पर भी भरोसा करता हूँ जिसकी मिस सिंघानिया गारंटी देती हैं। हमारे काफिले में 20 से अधिक ट्रक हैं। मरम्मत और रखरखाव सच में सिरदर्द है। मैं कभी आपकी दुकान पर आऊंगा। मरम्मत और रखरखाव सच में सिरदर्द है। आपका कभी भी स्वागत है। लॉजिस्टिक्स की गाड़ियां सड़क पर बहुत रहती हैं। रखरखाव महत्वपूर्ण है। आपकी डिस्पैच आवृत्ति के आधार पर मैं एक रखरखाव योजना बना सकता हूँ। मिस्टर ईशान, है ना? आप एक मरम्मत स्टॉल चलाते हैं। हाँ, यह सही है। जब मैंने आपको अंदर आते देखा, आप एक आयातित लग्जरी कार चला रहे थे। अरे रुको, वो काव्या की कार थी। तो आप क्या चलाते हैं? मैं एक वैन चलाता हूँ। यह पार्ट्स ढोने के लिए सुविधाजनक है। मिस्टर राजा, आप दोनों बहुत गर्मजोशी से बात कर रहे थे। मैं बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन गंभीरता से। वैन चलाने वाला मैकेनिक, उसके पास भला क्या दृष्टिकोण हो सकता है? मेंटेनेंस प्लान काफी सही लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये सब सिर्फ मरम्मत स्टॉल के घोटाले हैं। ये लोग इसे बहुत शानदार बताते हैं, लेकिन अंत में तुम्हें लूट ही लेंगे। जतिन, क्या तुम आज यहाँ समर्थन दिखाने आए हो या मुसीबत खड़ी करने? काव्या, मुझे गलत मत समझो। मैं बस मिस्टर राजा के लिए उसकी जांच कर रहा हूँ। आजकल ऑटो मरम्मत उद्योग संदिग्ध लोगों से भरा हुआ है। तरह तरह के लोग। मिस्टर राजा 20 से ज्यादा गाड़ियां सौंप रहे हैं एक मैकेनिक को। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे वैसे मिस्टर ईशान, आपने किस स्कूल से ग्रेजुएशन किया? एक ऑटो मरम्मत प्रशिक्षण वर्ग। व्यावसायिक स्कूल? नहीं रुको, व्यावसायिक स्कूल भी एक स्कूल है ना? मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ मिस्टर मल्होत्रा। मैंने 15 साल की उम्र में गाड़ियां ठीक करना सीखना शुरू किया। वैन चलाई, पार्ट्स ढोए और गाड़ियों के नीचे रेंगा। 25 साल की उम्र में मैंने जर्मनी के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में। मुझे लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ। मिस्टर मल्होत्रा, आपने किस स्कूल से ग्रेजुएशन किया? अगर आपको पूर्ण छात्रवृत्ति नहीं मिली तो आपके माता पिता ने आपकी बहुत मदद की होगी। काव्या, तुम्हारा यह मैकेनिक दोस्त बहुत मीठी बातें करने वाला है। आजकल तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम्हारे मानक थोड़े बहुत जमीन से जुड़े हैं। जतिन, तुम गलत हो। वह मेरा दोस्त नहीं है ईशान, वह मेरा निजी तौर पर आमंत्रित पुरुष साथी है। तुमने अभी जो भी सवाल पूछे और जो भी टिप्पणी की, वह उसके लिए अपमान नहीं था, बल्कि मेरे चेहरे पर तमाचा था। अरे अरे अरे, हम सब दोस्त हैं। चलो चलो, पी लो पी लो। मुझे लगता है मिस्टर ईशान एक अच्छे इंसान है। मैं एक दिन जरूर तुम्हारी दुकान पर आऊंगा। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि जतिन यहाँ होगा। अब से अगर वह आस पास हो, मैं तुम्हें बुलाने नहीं कहूंगी। माफी की जरूरत नहीं, ये बातें मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मुझे आदत है। तुम्हारी चुनी हुई अच्छी ड्रेस बेकार गई मेरी वजह से। उसने तुरंत पकड़ लिया। तुम सच में जर्मनी के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में प्रमुख हो। तुम एक नजर में बता सकते हो कि वह बिगड़ा हुआ शहजादा है, और तुमने कुछ शब्दों में उसे बेवकूफ बना दिया। तुम बहुत बदमाश हो। चलो निजी क्लब चलते हैं, बाद में गाड़ी भगाएंगे। यह गंदी जगह मुझे मार रही है। काव्या, मेरा इंतजार करो। ओए मिस्टर मल्होत्रा, क्या मैं देख सकता हूँ? क्या यह वही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉपर नहीं है? मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? जितना देखना है देख लो।
तुम्हें क्या हो गया है? वह तुम्हें नीचा दिखाता है, फिर भी तुम जाकर खड़े हो जाते हो। अगर तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इतनी बेकार डीलरशिप है, तो ट्रक आने में 40 मिनट लगेंगे। मैंने इस कार के लिए 20 लाख डॉलर दिए और यह मेरे सामने खराब हो गई। क्या तुम लोग इसे ठीक कर सकते हो? उसकी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? शायद ठीक से सर्विस नहीं हुई। क्या तुमने अभी? मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा ही था। एक आयातित लग्जरी कार जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे तुम आमतौर पर इतने ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम्हारी आस्तीन में कई बाजीगरियां हैं। नए कपड़े पहनकर फिर भी मैकेनिक का काम कर रहे हो। उसे तुमसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं था, और उसे तुम्हारी चुनी हुई ड्रेस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अमेरिकानो, कोई चीनी नहीं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। कड़वा है, फूड स्टॉल की चाय से कहीं ज्यादा कड़वा। तो तुम आमतौर पर क्या पीते हो? सादा पानी। गाड़ियाँ ठीक करते वक्त मुझे बहुत पसीना आता है। प्यास लगे तो सादे पानी का कोई मुकाबला नहीं। ईशान, मैंने आज तुम्हें बुलाया था सिर्फ कॉफी के लिए नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो पिछली बार का 5 लाख डॉलर का रखरखाव अनुबंध 2 महीने पहले साइन हुआ था। इन 2 महीनों में मैं तुम्हारी दुकान के रखरखाव रिकॉर्ड देख रही थी। मेरी कंपनी की हर गाड़ी के और कर्मचारियों की निजी गाड़ियों के फीडबैक भी। कोई शिकायत नहीं, कोई रिटर्न नहीं। तुमने मुझे ये कभी बताया नहीं। क्योंकि मुझे पक्का करना था कि डेटा पहले ठोस हो। 2 महीने बाद आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास एक सहयोग प्रस्ताव है। मैं पैसा निवेश करूंगी, तुम तकनीक और प्रबंधन दोगे। हम साझेदारी करके ऑटो मरम्मत की दुकानों की एक श्रृंखला खोलेंगे। मैंने एक ब्रांड का नाम भी सोच लिया है, एपेक्स ऑटो रिपेयर। इसमें मेरे नाम का एक अक्षर है और तुम्हारे नाम का एक। चेन स्टोर्स। इसकी लागत कितनी आएगी? पहले मुख्य स्टोर के लिए मैं 20 लाख डॉलर निवेश करने की योजना बना रही हूँ। स्टोर लोकेशन चुनना, उपकरण खरीद, नवीनीकरण और कर्मचारी प्रशिक्षण, प्रारंभिक संचालन, मैं ये सब कवर करूंगी। तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक पैसा भी नहीं? तो फिर मैं कैसा साझेदार हुआ? तुम तकनीकी विशेषज्ञता लाओगे, प्रबंधन और ब्रांड एंडोर्समेंट। टैक्सी क्षेत्र में तुम्हारा नाम है, बीमा कंपनियों में और जनता की पहचान। उस पूरे विक्रम प्रकरण के बाद ये सब अमूर्त संपत्ति है। मैं पैसा लगाऊंगी, तुम लोग लगाओगे। 50-50 इक्विटी बंटवारा। ये मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, ये एक शुद्ध निवेश है। मैं काव्या सिंघानिया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के करीब हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दान करूंगी। काव्या, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। वो 5 लाख डॉलर का अनुबंध मेरी दुकान को मुश्किल से चलने से पैर जमाने तक ले आया, और अब तुम और 20 लाख डॉलर लगा रही हो मेरे लिए दुकान खोलने के लिए। मैं ईशान जिंदगी में कभी किसी का इतना एहसान नहीं लिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? तो नहीं कर रही? ठीक है, मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। ईशान, तुम इस व्यवसाय में 10 साल से हो। तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है ऑटो मरम्मत उद्योग में? सूचना विषमता। ग्राहकों को गाड़ियों का पता नहीं होता। एक मैकेनिक जो चाहे कह सकता है, वो स्पार्क प्लग बदल सकता है और उसे इंजन ओवरहाल बता सकता है, या आफ्टर मार्केट पार्ट्स को OEM के रूप में बेच सकता है। विक्रम जैसे लोग इस उद्योग में कम नहीं है। ग्राहकों को लूटे जाने का डर रहता है। मैकेनिकों पर भी भरोसा नहीं किया जाता। भले ही वे अपनी कारीगरी से जीविका चलाते हैं, फिर भी वे ही महसूस करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारी मौजूदा दुकान कितने ग्राहकों को सेवा दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा 30-40 गाड़ियां रोज, 3 मील के दायरे में। तुम्हारा हुनर चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी ठोस हो, तुम सच में कितने लोगों तक पहुंच सकते हो? अब क्यों? क्योंकि नई ऊर्जा वाहनों की पैठ दर पहले ही 30% पार कर चुकी है। पारंपरिक स्टोर का बदलाव तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। एक बहुत बड़ा अनछुआ बाजार खुल रहा है। आप ही क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2 पूरे महीनों से आपको देख रही हूँ। आपके तकनीकी कौशल, चरित्र और प्रबंधन शैली, जितने भी लोगों को मैंने देखा उनमें से सबसे उपयुक्त हैं। विक्रम जैसा कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश की और असफल रहा। इसके बजाय उसने अपनी ही दुकान गंवा दी। यही साबित करता है आपकी तनाव सहने की क्षमता और टीम के प्रति वफादारी। मैं फिर से कहती हूँ, यह कोई एहसान नहीं है, दान नहीं, और न ही किसी दोस्त की मदद करना। यह मैं, काव्या सिंघानिया, ग्रुप की CEO के तौर पर मिस्टर ईशान को एक औपचारिक व्यावसायिक सहयोग प्रस्ताव पेश कर रही हूँ। मैं ऑटो आफ्टर मार्केट में बहुत बड़ी संभावना देखती हूँ, और आपके कौशल और चरित्र में उससे भी ज्यादा। अगर आपको अब भी यकीन नहीं है, हम एक मूल्यांकन समायोजन तंत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर हम 2 साल के भीतर लागत नहीं निकाल पाए, मैं नुकसान उठाऊंगी। आपको मुझे एक पैसा भी नहीं देना होगा। ब्रांड का नाम होगा एपेक्स ऑटो रिपेयर। सही। आपका नाम दूसरे स्थान पर आएगा। आप ही स्टोर चलाएंगे। आप ब्रांड के मूल हैं। मेरा नाम पहले आएगा। इसे मेरी अपनी स्वार्थी इच्छा समझिए। मैं चाहती हूँ कि यह नाम मेरी छाप छोड़े। मेरी एक शर्त है। बताइए। पहले स्टोर का मैनेजर, मैं खुद उन्हें 3 महीने तक ट्रेनिंग दूंगा। मैं हर तकनीशियन का एक करके इंटरव्यू लूंगा। पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं के लिए मैं अपने पुराने चैनल का उपयोग करूंगा। कम कीमत नहीं, सिर्फ असली उत्पाद। और इक्विटी के बारे में 50-50 का बंटवारा नहीं। आप 20 लाख डॉलर लगा रही हैं। आप 51% लें, मैं 49% लूंगा। आपका जोखिम मेरे से बड़ा है, इसलिए आप बड़ा हिस्सा लें। जब बाद में मेरे पास बचत होगी, मैं अतिरिक्त निवेश करूंगा।
हम तब समायोजित कर सकते हैं। ईशान, आप सच में ऐसे ही व्यक्ति हैं। पक्का, आपके साथ काम करके खुशी हुई। अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी। कड़वा है हाँ, लेकिन ताजगी देता है। अब से मुझे और पीना होगा। चेन स्टोर चलाने में बहुत सारी रातें जागनी पड़ती हैं। तो अब से हर मीटिंग में आपके लिए एक लाऊंगी, बिना चीनी के। ओह, ईशान, आप क्या लिख रहे हैं? बहुत अच्छा, इधर आओ। सब लोग इधर आओ। आज से मैं नई दुकान सेटअप करने लगूंगा। लोकेशन देखना, पेपर वर्क, नए लोगों का इंटरव्यू। अगले 1-2 महीने तक हो सकता है कि मैं हर दिन दुकान पर पहले की तरह न रह पाऊं। पुरानी दुकान का रोज का काम पूरी तरह लकी संभालेगा। शेड्यूलिंग, गाड़ियां लेना, क्वालिटी चेक, ग्राहकों की शिकायतें, सब उसी पर है। अगर कुछ ऐसा हो जो तुम हल न कर सको, मुझे फोन करो। तुम इतने समय से मेरे साथ हो। जब तुम विक्रम की दुकान से आए थे, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे हुनर अच्छे हैं, बस थोड़ा अनुभव कम है। पिछले 1 साल में तुमने मेरे साथ अनगिनत गाड़ियां ठीक की हैं, इतनी सारी परिस्थितियां संभाली हैं, तुम खुद जानते हो। अब समय है अपने पैरों पर खड़े होने का। चिंता मत कीजिए ईशान, पुरानी दुकान मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। तेल असली है, पार्ट्स OEM है, हम उचित मूल्य लेते हैं। कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ता। जान की कसम खाने की जरूरत नहीं, बस मन लगाकर करो। लकी को प्रमोशन मिल गया। आज रात हमें ट्रीट दे रहे हो? बस सपने देखो। पहले जाओ और B3 में गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड बदलो। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर ईशान, आपको यह जगह कैसी लगी? यह पहले फर्नीचर का शोरूम था। मकान मालिक इसे जल्दी किराए पर देना चाहता है। कीमत पर बातचीत हो सकती है। हम मकान मालिक को बुलाकर अनुबंध पर बात कर सकते हैं। मास्टर जहाव, आपका रिज्यूमे पूरा डीलरशिप का अनुभव है, तो इस स्पार्क प्लग में क्या खराबी है? सिरेमिक बॉडी के आधार पर माइक्रो क्रैक हैं। जब इसे टैप करते हैं तो धीमी आवाज आती है, शायद किसी चोट से। अगर आप यह लगाते हैं तो आइडल खराब चलेगा और तेज स्पीड पर मिसफायर करेगा। क्या तुम कल से शुरू कर सकते हो? हाँ। मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं सीखने को तैयार हूँ। व्यावसायिक स्कूल में मैंने एक स्किल्स कंपटीशन में अवार्ड जीता था। यह रहा मेरा सर्टिफिकेट। अनुभव की चिंता मत करो, हर कोई शुरू से शुरू करता है, लेकिन एक नियम है। मेरी दुकान में हम कभी आफ्टर मार्केट पार्ट्स को OEM पार्ट्स के रूप में नहीं बेचते। कोई घटिया मोटर ऑयल नहीं, किसी को धोखा नहीं देना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ। मेरे स्कूल के टीचर कहा करते थे, पहले इंसान अच्छा बनो, फिर गाड़ियां ठीक करो। कल आ जाना। अप्रेंटिस के रूप में शुरू करो, मास्टर झाव से सीखो। शुक्रिया बॉस, मैं मेहनत करूंगा। यहाँ 2 वर्क बे हैं और वहाँ 3। लिफ्ट की नींव पहले ही खोदी जा चुकी है। हम कल कंक्रीट डालेंगे। मिस्टर ईशान, आपकी छत की ऊंचाई बहुत अच्छी है, आप बड़ी लिफ्ट भी लगा सकते हैं। मास्टर वो, वायरिंग को केबल ट्रे से डालें। निरीक्षण गड्ढे से मत डालें। रिपेयर शॉप के फर्श पर अक्सर पानी और तेल रहता है, गड्ढा सुरक्षित नहीं है। समझ गया। और कुछ? वेटिंग एरिया के सोफे के लिए एक आरामदायक लाओ। कंजूसी मत करो। फ्रंट डेस्क पर चाय का बर्तन रखो, मुफ्त है। आने वाले ज्यादातर लोग ट्रक ड्राइवर और कम्यूटर होते हैं। जब वे इंतजार करते हैं तो उन्हें आराम करने की जगह चाहिए। मिस्टर ईशान, आप जैसा आदमी रिपेयर शॉप खोलता है, यह दुर्लभ है। दूसरे लोग सिर्फ ज्यादा पैसे वसूलने के बारे में सोचते हैं, आप लोगों को आराम देने के बारे में सोचते हैं। खुद को उनकी जगह पर रखो। मैंने खुद अनगिनत बार सड़क किनारे इंतजार किया है, मुझे पता है कि वह कैसा लगता है। हे मिस सिंघानिया, फिर से मिस सिंघानिया। मिस्टर ईशान, तुम मुझे मेरे नाम से कब बुलाओगे? काव्या, मैं नई दुकान पर रेनोवेशन के लिए हूँ। क्या बात है? क्या मुझे तुम्हें फोन करने का कारण चाहिए? बस पूछना था कि तुमने खाना खाया या नहीं। मैंने सुना है तुम इन दिनों बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हो। यह किसने बताया? लकी ने बताया। उसने कहा तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हारे कपड़े ढीले हो गए हैं। वह सूट, मैं उसे सिलवाना नहीं चाहती। लकी बड़ा बड़बोला है। मैंने खा लिया। आज सुबह 2 बन खाए थे। वह नाश्ता था। अब दोपहर के 2 बजे हैं। ईशान, चेन तुम्हारा करियर है, लेकिन जान है तो जहान है। वहीं रहो, मैं किसी को तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में कुछ खा लूंगा। ऑर्डर कर दिया है। और आज रात मेरे ऑफिस आना। मेरे पास कुछ पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफाइल हैं जो तुम्हें देखने हैं। मैंने पहले ही छांट लिए हैं, तुम उन्हें एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, शुक्रिया। काव्या।
बॉस, तुम बहुत भरोसेमंद हो। अब से मैं अपनी कार यहीं ठीक करवाऊंगा। मैं बॉस नहीं हूँ, ईशान बॉस है। मैं बस उनकी दुकान देख रहा हूँ। तो ईशान कहाँ है? ईशान नई दुकान खोलने गए हैं। जब वह खुल जाएगी हम चेन स्टोर बन जाएंगे। आप पास में ही हैं, आप वहाँ भी अपनी कार सर्विस करवा सकते हैं। मिस सिंघानिया, मिस्टर ईशान आ गए हैं। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। आपने भेजा था वो ब्रेस्ड बीफ राइस, पोर्शन बहुत बड़ा था। ये वो पार्ट्स आपूर्ति करता है जिन्हें मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। आप फैसला करें, अंतिम एक चुनें। ये सभी भरोसेमंद है, लेकिन वैनगार्ड पार्ट्स की एक समस्या है। समस्या? उनके बॉस ने एक बार मुझे कमीशन देने की कोशिश की थी। उन्होंने आफ्टरमार्केट पार्ट्स को OEM उत्पाद बताकर बेचा, तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सप्लायर आप पर छोड़ता हूँ। नई दुकान का रेनोवेशन कैसा चल रहा है? बिजली का काम कल खत्म हो जाएगा। लिफ्ट इस हफ्ते आ जाएंगी। साइन बोर्ड अगले हफ्ते लग जाएगा। सॉफ्ट ओपनिंग अगले महीने के मध्य में है। दूसरी फंडिंग के साथ सामग्री पर कंजूसी मत करना। कस्टमर लाउंज का बजट दोगुना कर दो। आपको कैसे पता चला कि मैं लाउंज का बजट बढ़ाने वाला था? लकी ने बताया। आप सोफे लाना चाहते थे और मुफ्त चाय देना चाहते थे। यही वजह है कि मैं आप में निवेश कर रही हूँ। कार ठीक करना कारीगरी है, यह सेवा का भी मामला है। जब आपका चरित्र सही हो, कारोबार टिकेगा। आप सही कह रहे हैं। सॉफ्ट ओपनिंग अगले महीने है। मैं यहाँ सबसे पहले आऊंगी। आप निवेशक हैं, आपको फीता काटना होगा। नहीं, मैं ग्राहक हूँ। मेरी कार की सर्विस होनी है। हेलो लकी, क्या हुआ? क्या? मिस्टर खन्ना। माफ कीजिए मिस्टर ईशान, आपको परेशान किया। आप नई दुकान में व्यस्त हैं और फिर भी मैंने आपको बुला लिया। ऐसा मत कहिए। गाड़ी कहाँ है? स्पॉट 3। लकी ने अभी इसे लिफ्ट पर चढ़ाया है। बैठिए मिस्टर खन्ना, जल्दी न करें। मैंने इसे 2 दिन पहले यहाँ सर्विस कराया था। आपने मोटर ऑयल और ऑयल फिल्टर बदला था। जिस दिन मैं इसे वापस ले गया, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। आज सुबह जब मैं गाड़ी लेकर निकला, मैं 2 घंटे से भी कम चला था। इंजन से टिक टिक की आवाज आने लगी। मुझे लगा कुछ मामूली बात है, मैं इसे आपको दिखाने ले जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पर चढ़ा, आवाज और तेज हो गई। गैस पेडल सुस्त लगा। डैशबोर्ड पर ऑयल लाइट जल गई। मैंने जल्दी से गाड़ी किनारे लगाई। मैंने टो ट्रक बुलाया। गैस पेडल को ओजी। मैंने जल्दी से गाड़ी किनारे लगाई। ईशान, मैंने काफिले वालों को नहीं बताया और मैंने किसी को नहीं बताया कि आपने इस पर काम किया है। मुझे भरोसा है कि आप ऐसे आदमी नहीं हैं। पिछले 1 साल में मेरी अपनी गाड़ी और काफिले की 30 से ज्यादा गाड़ियां सब आपने ही ठीक की। उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यह गाड़ी निश्चित रूप से आपकी दुकान पर ही सर्विस हुई थी। मिस्टर खन्ना, भरोसा करने के लिए शुक्रिया। पहले गाड़ी देख लेते हैं। ईशान, मैंने इंजन ठंडा होने पर पुराना मोटर ऑयल निकाल दिया। थोड़ा सा एक कप में रख लिया। जरा देखिए। ईशान, यह कितना बुरा है। इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है ना? मिस्टर खन्ना, मैं आपको सच बताऊंगा। मोटर ऑयल में छेड़छाड़ की गई थी। इससे स्नेहन विफलता हुई। इंजन में सिलेंडर स्कोरिंग है। यह गंभीर है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। तो इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है, छेड़छाड़ की गई किससे? हमें अभी तक पक्का नहीं पता। हम और जांच करने के बाद पता लगाएंगे, लेकिन मुझ पर भरोसा करें मिस्टर खन्ना। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह सामान्य नहीं है। अब से यह कार मेरे पास ही रहेगी। मैं इंजन को पूरी तरह से अलग करके साफ करूंगा। जिस भी हिस्से की जरूरत होगी उसे बदल दूंगा। मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। अभी किसी को मत बताइए कि मोटर ऑयल में छेड़छाड़ की गई थी, और काफिले वालों को भी मत बताइए। जब से मैं आपको जानता हूं, आपने जो भी गाड़ी ठीक की है और आपने जो भी कहा है वह ठोस रहा है। अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मिस्टर ईशान, अगर आपको पता चले कि किसने किया, मुझे बताइए। मैं 20 साल से टैक्सी चला रहा हूं। इस इलाके में किसी ने कभी मेरी टैक्सी खराब नहीं की। अच्छा, लकी, क्या यह पिछली खेप का मोटर ऑयल है? हाँ ईशान, मैं सीधे गोदाम से लाया हूँ। क्या हो रहा है? यह क्या बकवास है? इसमें पानी मिलाया हुआ है। यह सिर्फ पानी नहीं है। पानी अकेला मिलेगा नहीं, यह अलग हो जाएगा। इसमें कुछ और है, जिसने तेल और पानी को मिला दिया।
किसी ने तेल के डिब्बों में छेड़छाड़ की है, और यह सिर्फ पानी डालने भर की बात नहीं है। उन्होंने पहले से अनुपात तय किया था। इसे मिलाने के बाद तुम्हें कुछ देर तक पता नहीं चलेगा। जब गाड़ी कुछ दर्जन मील चलती है, तेल गर्म होकर खराब होने लगता है। किसने किया? क्या सड़क के उस पार वाला है वह कमीना विक्रम? हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, इससे मदद नहीं मिलेगी। तो हम क्या करें? पुलिस को बुलाओ और सुरक्षा कैमरे चेक करो। बिना सबूत के पुलिस के पास नहीं जा सकते। यह तेल का नमूना सिर्फ यह साबित करता है कि तेल खराब है। यह साबित नहीं कर सकता कि किसने किया। आज से हम 3 काम करेंगे। पहला, सभी खुले तेल के डिब्बों को शेल्फ से हटाकर नष्ट कर दो। एक भी मत छोड़ो। उनकी जगह नया स्टॉक रख दो। दूसरा, गोदाम की सिर्फ 2 चाबियां हैं, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास। ताले बदल दो। जब भी खोला जाए, किसने खोला और क्यों, सब लिखो। तीसरा, सभी कर्मचारियों से कह दो कि जो कोई भी किसी भी संदिग्ध चीज या शख्स को देखे तो सीधे मेरे पास आए। आपस में इस बारे में बात न करें। नीचे इस बारे में बात मत करो। ईशान, मतलब कोई, जब हम नहीं देख रहे थे, दुकान में किसी चीज से छेड़छाड़ की? मिस्टर खन्ना की गाड़ी 2 दिन पहले सर्विस हुई थी। मैं उन 2 दिनों नई दुकान पर था। जब मैं रात को वापस आया, दुकान में तेल के ड्रम बिल्कुल ठीक थे। कुछ गलत नहीं दिखा। यह बंदा बेवकूफ नहीं है। उसने सिर्फ तेल के एक ड्रम से छेड़छाड़ की, पूरे बैच से नहीं। यह मिस्टर खन्ना को निशाना बनाकर किया गया था। मिस्टर खन्ना टैक्सी काफिले के मुखिया है। अगर उनकी गाड़ी में खराबी आती है, पूरे काफिले की जांच होती है। उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ सर्विस हुई थी। अंदाजा लगाओ क्या होगा। काफिले के सारे ग्राहक चले जाएंगे, इज्जत बर्बाद हो जाएगी। सही, लेकिन मिस्टर खन्ना ने कोई हंगामा नहीं किया। वह चुप रहे। यह खराब तेल का ड्रम सिर्फ उनका इंजन खराब किया। उस बंदे ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहा। वह सफल नहीं हुआ। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जब उसने कदम उठाने की हिम्मत की, फिर से कोशिश करेगा, तब हम सबूत को बोलने देंगे। अभी के लिए गाड़ी ठीक करते हैं। मिस्टर खन्ना की इंजन को पूरी तरह से अलग करो और साफ करो। सभी खराब पार्ट्स को OEM पार्ट्स से बदल दो। सारा खर्चा दुकान के खाते में लगेगा। समझ गया, मैं खुद इसे अलग करूंगा। एक और बात, बोलो, अगले कुछ दिनों में चाहे कोई भी तुम्हें मिस्टर खन्ना की गाड़ी के बारे में फोन करे या दुकान के बारे में पूछे, सब कुछ याद रखना। अपना मुंह बंद रखो। एक भी शब्द मत बोलना। कल मैं सबको बता दूंगा। मिस्टर खन्ना की गाड़ी तुम खुद ठीक करोगे। ठीक है। OEM ट्रांसमिशन फ्लूइड का इस्तेमाल करो। बिना ब्रांड वाला सामान मत डालो। आज दोपहर बाद गाड़ी ले आना। मेरा तकनीशियन देख लेगा। ईशान, मिस्टर खन्ना का इंजन लगभग तैयार है। कल टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव से पहले मोटर ऑयल को सर्कुलेट होने दो। कोई रेसिड्यू ना छोड़ना, समझे? बॉस, ऑयल चेंज का कितना है? साधारण ऑयल $180 है, सेमी सिंथेटिक $260 है, फुल सिंथेटिक $380 है। आपको कौन सा चाहिए? सबसे सस्ता $180 वाला। जल्दी करो, मेरे काम है। 10 बजे हो गया। $180 हुए। कैश या कोड स्कैन करें? मैं 2 दिन चलाकर देखूंगा। अगर ठीक नहीं चला तो वापस आऊंगा। बॉस कहाँ है? अपने बॉस को बाहर बुलाओ। धत तेरे की, मैंने यहाँ ऑयल चेंज कराया था। 2 दिन बाद इंजन चौपट हो गया। सब लोग देखो, यह है ईशान ऑटो रिपेयर। कैसी ईमानदारी, कैसा सच्चा कारोबार। मेरे इस दोस्त ने अभी यहाँ ऑयल चेंज कराया। 2 दिन भी नहीं हुए, सिलेंडर स्कोरिंग हो गई। यही दुकान है। कैसी कारीगरी, ठीक, सब फर्जीवाड़ा है। तुम सब क्या चिल्ला रहे हो? शांति से बात करो। शांति से बात करें? मेरा इंजन चौपट हो गया है। तुम चाहते हो मैं शांति से बात करूं? क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? अपने बॉस को बाहर लाओ। मैं बॉस हूँ। क्या हो रहा है? मैंने 2 दिन पहले यहाँ $180 में ऑयल बदलवाया था। तुमने मेरे पैसे बड़ी जल्दी ले लिए। मैंने 30 मील से भी कम ड्राइव किया। इंजन खटखटाने लगा। मैंने इसे एक मरम्मत गैरेज में खींचवाकर चेक करवाया। मोटर ऑयल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इंजन में कभी में सिलेंडर स्कोरिंग थी। मैकेनिक ने कहा कि इसे ओवरहाल की जरूरत है, कम से कम $50,000। मैं तुम्हारे साथ मरम्मत गैरेज गया था, है ना? मैकेनिक ने कहा कि ऑयल नकली है, यह पानी जैसा है, यह लुब्रिकेट बिल्कुल नहीं करता। $50,000 से एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो हम इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, सबको पता चल जाएगा। तुम ईशान ऑटो रिपेयर वाले नकली ऑयल इस्तेमाल करते हो और ग्राहकों को लूटते हो। ईशान ऑटो रिपेयर, मेरे सहकर्मी ने भी इस जगह की सिफारिश की थी। क्या इसकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी? कौन जाने, क्या शर्मा ऑटो रिपेयर भी पिछली बार पकड़ा नहीं गया था? इस इलाके की सारी ऑटो मरम्मत की दुकानें, सबका असली चेहरा एक जैसा है। अरे रुक कर देखते हैं। जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। बुरा कहने से बुरा नहीं हो जाता। हुड खोलो और हमें देखने दो। अगर ऑयल नकली हुआ तो मैं लकी, इसे अभी पी जाऊंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बेईमान बॉस, लोगों को लूटने वाले। तेल पीना तो तुम पर बहुत मेहरबानी है। सब लोग, चाहे तुम्हारे पास गाड़ी हो या नहीं, देखो इस दुकान पर फिर कभी मत आना। मैं एक सबक हूँ।
मैंने उनका ऑयल इस्तेमाल किया, इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने उनका सामना किया, लेकिन उन्होंने इनकार किया। इस धोखाधड़ी वाली दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तुम कहते हो कि ऑयल खराब है और इसने इंजन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ठीक है, मुझे चाबियां दो, मैं हुड खोलकर तुम्हारे सामने ही चेक करूंगा। ठीक है, खोलो, लेकिन किसी चीज से छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना जब हम देख नहीं रहे हों। हम 4 लोग हैं, 4 जोड़ी आंखें तुम पर हैं। मैं किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, यहीं सबके सामने। मैं तुम्हारे लिए इसे अलग करूंगा। लकी, बे नंबर 2 में लिफ्ट, उसे खाली करो। मैं इस गाड़ी को खुद चेक करूंगा। ठीक है, चेक करो। जब तुम्हारा काम हो जाए, अगर तुमने पैसे नहीं दिए, मैं इस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी को आज तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा कर दूंगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ईशान ऑटो रिपेयर कितना कचरा है। अरे क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे क्या वो ईशान नहीं है? इस बार क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं विक्रम हूँ। मैं सड़क के उस पार शर्मा ऑटो रिपेयर चलाता हूँ। मैं इस इलाके में 5 साल से हूँ। तो क्या इस दुकान से तुम्हें कोई दिक्कत थी? हाँ, मैंने यहाँ तेल बदलवाया था। 2 दिन बाद इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं यहाँ जवाब मांगने आया हूँ। ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नकली मोटर ऑयल से ग्राहकों को ठगना, क्या यह हमारी ऑटो मरम्मत की दुकान की प्रतिष्ठा खराब नहीं कर रहा? विक्रम, एकदम सही समय। आप सबने देखा है ना? मैंने पहले ही आप सबको बता दिया था। यह ऑटो मरम्मत का खेल जाल से भरा है। मेरा चचेरा भाई यहाँ, उसने अपनी कारीगरी मेरी दुकान पर सीखी। मैंने उसे अलग काम करने से नहीं रोका, लेकिन अगर तुम नकली चीजों से लोगों को ठगने लगे। मैं विक्रम यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। बकवास। ईशान ने कभी नकली उत्पादों का इस्तेमाल किया है। लकी, ओह, अब मैं बोल भी नहीं सकता। ग्राहक की गाड़ी प्रवेश द्वार को रोक रही है। इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और तुम अब भी इसे नकारना चाहते हो? यार चिंता मत करो, मैं विक्रम इस इलाके में जुबान का पक्का हूं। मैं आज तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। हेलो, क्या यह उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो है? मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। पूर्वी शहर औद्योगिक क्षेत्र में ईशान ऑटो रिपेयर नकली मोटर ऑयल का उपयोग कर रहा है, जिससे एक ग्राहक का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ, यह शर्मा ऑटो रिपेयर है, वही जो पहले था, वही जो सड़क के उस पार है। कृपया जल्द से जल्द किसी को जांच के लिए भेजें। सब लोग, मैंने इस ग्राहक के लिए पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर दी है उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो में। लोग सच जानते हैं, सही हो या गलत, जब ब्यूरो यहाँ आएगा सब स्पष्ट हो जाएगा। विक्रम, जब तुमने वह कॉल किया, क्या तुम्हें कभी लगा कि यह गाड़ी, शायद यहाँ इसका तेल बिल्कुल नहीं बदला गया था? डायरेक्टर कपूर, आप यहाँ हैं। यह वही दुकान है जिसकी मैंने शिकायत की थी। हमें शिकायत मिली है। ईशान ऑटो रिपेयर पर नकली मोटर ऑयल इस्तेमाल करने का संदेह है। स्टोर मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ, ईशान। तो मिले मिस्टर ईशान, इस बात की आपकी शिकायत की आपकी दुकान की मोटर ऑयल समस्या। हमें इसलिए निरीक्षण करना होगा। कृपया ऐसा करें। इसलिए आपकी दुकान की मोटर, आपकी दुकान, इसलिए आपकी दुकान की मोटर ऑयल समस्या। इसलिए आपकी दुकान की मोटर ऑयल समस्या। आपकी मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। स्टोरेज इस तरफ है, मेरे पीछे आइए। स्टोरेज बहुत व्यवस्थित है। हर बैच का लॉग है। लकी, खरीद आदेश लाओ। ये पिछले साल के रिकॉर्ड हैं। हमारे 3 तेल आपूर्तिकर्ता हैं। हर बैच के खरीद आदेश और चालान है। आपूर्तिकर्ता प्रमाण पत्र, मूल निरीक्षण रिपोर्ट सब यहाँ है। प्रतियां फाइल में है। 2 रिया। डायरेक्टर कपूर, यह बैरल ठीक लग रहा है। एंटी काउंटरफीट कोड मैच कर रहा है। हमें परीक्षण के लिए नमूने लेने होंगे। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। कोई बात नहीं, जो चाहिए ले लीजिए। ये खाली बैरल किस लिए हैं? इस्तेमाल किए हुए खाली बैरल एक केंद्रीय जगह पर रखे जाते हैं। एक प्रमाणित रिसाइकलिंग कंपनी नियमित रूप से उन्हें ले जाती है। हम रिफिल नहीं करते और हम कभी बल्क ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। तेल का हर बैरल निर्माता से लेकर ग्राहक की गाड़ी तक पूरी तरह से ट्रेसेबल है। प्रारंभिक स्थलीय निरीक्षण के नतीजे बताते हैं कि ईशान ऑटो रिपेयर का तेल सोर्सिंग वैध है, वही खाते पूरे हैं, गोदाम प्रबंधन मानक के अनुसार है। 3 नमूना बैरल सील करके जांच के लिए भेजे गए हैं और अंतिम परिणाम टेस्ट रिपोर्ट पर आधारित होंगे। लेकिन अब तक जो हमें पता चला है, हमें कोई सबूत नहीं मिला है नकली या घटिया उत्पादों के इस्तेमाल का। मिस्टर शर्मा, शिकायतकर्ता के तौर पर अगर आगे की जांच के नतीजे दिखाते हैं कि तेल सही है, तो आपको उचित कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन रिपोर्टिंग का दुरुपयोग बाजार व्यवस्था को बिगाड़ता है और यह हमारे नियामक दायरे में भी आता है। डायरेक्टर कपूर, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। ग्राहक आ गया था। इसे समाप्त करिए। जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आए, दोनों पक्षों को सूचित कर दीजिए। आपने सुना उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने क्या कहा। मेरे तेल में कोई खराबी नहीं है। तुम्हारी गाड़ी का इंजन कैसे खराब हुआ, तुम खुद जानते हो। विक्रम, मत जाओ। क्या तुम्हें इंसाफ होते देखना नहीं चाहिए? सब लोग,
बस मुझे कुछ मिनट दीजिए, मुझे कुछ कहना है। उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो के डायरेक्टर कपूर ने अभी जो कहा वह आप सबने सुना। मेरा मोटर ऑयल सही स्रोतों से आता है, मेरे बही खाते पूरी तरह से सही हैं, सभी नमूने जांच में पास हुए। लेकिन इस ग्राहक का इंजन निश्चित रूप से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उसने तेल में छेड़छाड़ की बात जो कही वह भी सच है। तेल के ड्रम के साथ निश्चित रूप से छेड़छाड़ की गई थी, इसमें पानी मिलाया गया था। यह मैंने तुरंत पता लगा लिया था। परसों रात मैं दुकान पर वापस गया माल जोखा करने। मुझे तेल का एक खुला ड्रम मिला और उसका वजन गलत था। मैंने उसे खोला और रंग और चिपचिपाहट गलत थी। मैंने उस ड्रम को सील कर दिया और तुरंत शेल्फ से हटा दिया। मैंने इसका इस्तेमाल किसी भी गाड़ी पर नहीं किया। उस ड्रम में ही छेड़छाड़ की गई थी, बस वही एक। आपकी गाड़ी, आपने इससे यहाँ सर्विस करवाई थी 2 दिन पहले। खराब तेल का वह ड्रम मैंने उसे 3 दिन पहले ही ढूंढ लिया और हटा दिया था। आप ही बताइए आपने कौन सा तेल इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही। अगर खराब तेल शेल्फ से पहले ही हटा दिया गया था तो उसकी गाड़ी में वह तेल कैसे आया? क्या यह स्पष्ट नहीं है? उसने यहाँ तेल बदलवाया ही नहीं, वह फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक तेल में छेड़छाड़ की बात है, मैंने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में पहले ही कर दी है। पुलिस पास के सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही है। कौन और कब मेरे स्टोर रूम में घुसा और मेरे तेल के ड्रम से छेड़छाड़ की, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। जो भी अभी हंगामा कर रहा है उसका इरादा गलत है। चलो चलो। हाँ, ईशान, मुझे पता था कि तुम भरोसेमंद हो। वे लोग तो साफ तौर पर बुरे थे। आप सबका धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, सब लोग यहाँ से हट जाइए। अपने काम में बाधा मत आने दीजिए। अब जाइए और मिस्टर खन्ना का इंजन लगाइए, वह कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, तुम इतने पीले क्यों हो? कुछ नहीं, बस गर्मी है। बाहर काफी हंगामा था, तुम सड़क पार गए थे। मैंने सुना तुमने ईशान पर फिर से पुलिस बुला ली। मैं बस गुजर रहा था और किसी को झगड़ा करते देखा, मैंने बस कॉल कर दी। विक्रम, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वह सड़क भरी हुई थी और तुम बस वहाँ से गुजर रहे थे। तुम असल में क्या कर रहे हो? वह पहले से कैसे पता लगा सकता था? वह कैसे पता लगा सकता था? कैमरे, हाँ कैमरे। तुम कैमरों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? विक्रम, तुमने मेरी पीठ पीछे क्या कर डाला? मैंने किसी से उसके स्टोर रूम में छेड़छाड़ करवाई। तुमने क्या कहा? मैंने किसी को रात में उसकी दुकान में घुसने को कहा और मोटर ऑयल का एक डिब्बा बदलने को कहा, एक खराब डिब्बे से, ताकि उसके ग्राहकों की गाड़ियां खराब हो जाएं और उसकी बदनामी हो। विक्रम, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? भूल गए उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो ने पिछली बार क्या कहा था? भूल गए वो $50,000 जो तुमने गंवाए? और तुम्हें अब भी हिम्मत है? अगर मैं नहीं करूंगा तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। क्या तुम यह नहीं देख रही हो? वह अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उस गली के उस पार की दुकान रोज ग्राहकों से भरी रहती है। मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिलता। वह मेरे ग्राहक चुरा रहा है। वह मेरी कमाई का जरिया खत्म कर रहा है। वह पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती करता है। अगर मैं उसे हरा नहीं दिया तो मैं बस मौत की राह देख रहा हूँ। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, ईमानदारी से काम करो, उससे लड़ना बंद करो। तुमने मेरी एक न सुनी। रिया, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वे कैमरे की फुटेज चेक कर रहे हैं। क्या होगा अगर वे मुझ तक ट्रेस कर लें? तो तुम क्या करोगे? और तुम और क्या कर सकते हो? मेरे पास अभी भी एक योजना है। मैं अभी भी हालात बदल सकता हूँ, बशर्ते मैं यह एक काम कर दूं। ईशान कभी उबर नहीं पाएगा। क्या योजना? तुम नहीं, तुम राक्षस हो। रिया, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं जेल जाऊंगा। क्या तुम मुझे जेल जाता देख सहन कर सकती हो? हमारी दुकान, हमारा घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम इतने दिनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी थी, क्या तुमने एक बार भी मेरी बात मानी? आखिरी बार, मैं वादा करता हूँ यह आखिरी बार है। जब मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मैं अब ईशान से नहीं लड़ूंगा। हम एक साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे। बस यह एक बार मुझसे वादा करो, आखिरी बार। मैं कसम खाता हूँ यह आखिरी बार है। आज रात आ जाओ। मुझे मोटर ऑयल के बारे में पता है, किसी को मत बताना। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, रिया? ईशान, तुम आ गए। अंदर आओ, बैठो। ईशान, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है तुमसे माफी मांगने के लिए। तेल बदलना, तुम्हारी दुकान पर हंगामा करने भेजे गए लोग और उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो को रिपोर्ट। मुझे इन सब के बारे में पता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। ईशान, तुम हमारी दुकान पर काम करते थे। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ कितनी अच्छी तरह से किया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, है ना? तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हो। विक्रम, वह बस पागल हो गया है। उसे डर है कि तुम उसका व्यवसाय चुरा लोगे। डर है कि तुम उसे किनारे पर धकेल दोगे। वह बस बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने वे काले कारनामे किए। ईशान,
मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, तुमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, क्या तुम थोड़ी दया दिखा सकते हो और इसका पीछा नहीं कर सकते? रिया, यह मेरे पीछा करने का सवाल नहीं है, कानून तोड़ा जा चुका है। लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तुम्हारी दुकान ठीक है ना? तुम्हें उस तेल के बारे में पहले ही पता चल गया था, है ना? किसी ग्राहक का कुछ नहीं गया। ईशान, बस उन खानों के बारे में सोचो जो मैं तुम्हारे लिए बनाती थी। और वे कपड़े जो मैंने तुम्हारे लिए धोए। रिया, कृपया खड़ी हो जाओ। कोई तुम्हारे लिए प्रोमो फोटो खींच रहा है। विक्रम, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे मेरे पास कोई चारा नहीं था, तुमने तो उसे अपना फायदा नहीं उठाने दिया। फोटो खिंचवाने से कोई मर नहीं जाता। तुमने मुझे उसे बहकाने के लिए ऐसे कपड़े पहनाए। तुझे पता है मुझे कैसा लगा? मेरी उम्र में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। विक्रम, क्या तू आदमी है भी? ठीक है, मेरी गलती। जब यह मामला शांत हो जाएगा मैं तुम्हें एक बैग दिला दूंगा। दो कैसे रहे? वह ईशान वाला, जब से वह उस अमीर औरत के पल्ले पड़ गया उसका सब कुछ ठीक चल रहा है। वह अनुबंध साइन कर रहा है, ब्रांच खोल रहा है, और अब वह मुझे पैरों तले रौंद रहा है। वह अमीर औरत शायद उस पर मर मिट्टी है। मैं उस पर एक बम फोड़ने वाला हूँ। जहां तक उस ईशान का सवाल है, मेरे पास उसे कुचलने के 10,000 तरीके हैं। विक्रम, ध्यान से सुन, मैं यह बच्चे की खातिर कर रही हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बच्चे को अपने पिता की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि वह सुधार रह जाए, इसीलिए मैंने यह गंदा काम करने पर हाँ कहा। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम जेल में सड़ोगे, मैं बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगी। समझ गया, यह आखिरी बार है। फोटो आ गए हैं, मैंने अपना हिस्सा कर दिया, बाकी किस्मत पर है। ईशान, यह देखो। ईशान, हम क्या करेंगे? यह साफ तौर पर उस कमीने विक्रम का काम है। उस रात तुम सड़क पार गए थे। क्या रिया ने तुम्हें जाने को कहा था? वह पोस्ट कब डाली गई? आधे घंटे से भी पहले। पता नहीं कितनी बार शेयर हो चुकी है। मैंने अभी रिप्लाई करके समझाने की कोशिश की। मेरे पोस्ट करते ही वह डिलीट हो गई और फिर एडमिन ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। वह मेरे कॉल नहीं उठा रही और वह मुझे समझाने का मौका भी नहीं दे रही। कौन? मिस सिंघानिया। लकी, दुकान के सभी ग्राहकों का कांटेक्ट इकट्ठा कर लो। कल से शुरू करो, एक एक करके सबको कॉल करो। मैं उन्हें क्या बताऊं? उन्हें बताओ ईशान ऑटो रिपेयर हमेशा की तरह खुला है। कुछ तस्वीरों से हमारी स्किल कम नहीं होगी। ईशान, कुछ गड़बड़ है। वहां बाहर यह फटने वाला है। ईशान, निकल बाहर। क्या तू इंसान है भी? मैंने तुझे सगा भाई समझा। उस वक्त तू फूटी कोड़ी का भी मोहताज था। मैंने तुझे साझेदार बनाकर लाया। अब तू खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। मैंने तुझे अलग होने से नहीं रोका, लेकिन तूने जाकर मेरी पत्नी को बहकाया। क्या तू इंसान है भी? बकवास। जाहिर है यह तुम दोनों का जाल है। मेरी पत्नी ने पहले ही मान लिया। उसने कहा कि जब मैं गया था तू आधी रात को मेरी दुकान पर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। मेरे पास फोटो हैं, वे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। कुछ और कहना है? विक्रम, उस रात तेरी पत्नी ने ही मुझे आने के लिए मैसेज किया था। उसने कहा कि वह मोटर ऑयल के बारे में जानती है। उसने मुझे आकर इस पर चर्चा करने को कहा। मेरी पत्नी ने तुझे बुलाया आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर? ईशान, क्या तुझे कोई बेहतर कहानी नहीं सूझती? मेरी बात याद रखना, तू मुझे जवाब देने वाला है, वरना यह खत्म नहीं हुआ। कैसा स्पष्टीकरण चाहता है तू? यही तो मैं इंतजार कर रहा था। दोस्तों और सब लोग, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ, मैं अनजान नहीं बन सकता, लेकिन मैं बेवजह का नहीं हूँ। ईशान, मैं तुझे 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मैं तुझे कोर्ट में ले जाऊंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू इस धंधे में कभी नहीं टिकेगा। दूसरा, तू यह रिपेयर शॉप मुझे सौंप दे। आज से ईशान ऑटो रिपेयर मेरी है। यह हद पार है। ठीक हुआ इसके साथ। विक्रम, कमीना, यह जबरन वसूली है। चुन ले, पैसे दे या जेल जा। विक्रम, मैं तुम्हारा कोई भी विकल्प नहीं लूंगा। हाँ, तो तू मुश्किल रास्ता अपना रहा है। लेकिन मेरे पास एक विकल्प है। तेरे चुनने के लिए तू मुझे क्या विकल्प दे रहा है? तूने मेरी पत्नी के साथ सोया, तो तुझे लगता है कि तू मेरी पत्नी के साथ मुफ्त में सो सकता है? विक्रम, मैंने 20 साल से तुझे भाई कहा, लेकिन आज पता चला कि तू कितना बेशर्म है।
क्या सींग लगना कोई गर्व की बात है? क्या तुम सबने सुना? क्या सुना कि मैंने तुझे सींग लगा दिए? ईशान, तू मीठी बातें करने वाला है, लेकिन आज तेरी कोई बात नहीं चलेगी। तुझे मुझे मुआवजा देना होगा। और अगर न दूं? ईशान, मेरे साथ ज्यादा होशियार मत बनो। मेरी बात याद रखना। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो व्यापार करना भूल जाओ। तोड़ो, इसे तोड़ो। देखते हैं वो पैसे देता है या नहीं। विक्रम, इस बारे में अच्छे से सोचो। मैंने सोच लिया है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो यही होता है। विक्रम, तुमने खुद यह चुना है। हा हा हा। क्या भागने की कोशिश कर रहा है? अगर आज दुकान नहीं सौंपी तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। ईशान दुम दबाकर भाग गया। कौन नहीं भागेगा? उस बेकार रिकॉर्डर से किसे डरा रहे हो? समझते हो पत्रकार हो? विक्रम ने किसी से मोटर ऑयल में छेड़छाड़ करवाई थी। उसने करण नाम के एक आदमी को काम पर रखा। वह रात को तुम्हारे गोदाम में घुसा और उसे बदल दिया। ईशान, कृपया, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, थाने जाकर केस वापस ले लो। अगर तुम इस बार विक्रम को छोड़ने को तैयार हो, मैं जो कहोगे वो करूंगी। वाह, तो यह उसकी अपनी पत्नी का जाल था। क्या यह क्लासिक हनी ट्रैप नहीं है? पहले उन्होंने मोटर ऑयल में मिलावट की, फिर पत्नी से उसे बहकाया, फिर फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया। यह बेरहमी है। जब मैंने पुलिस बुलाने और सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा था, मैं बस ब्लफ मार रहा था। सड़क के कैमरे पिछले 3 महीनों से खराब हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। तुम इंसाफ चाहते थे, है ना? खैर, ये लो तुम्हारा इंसाफ। ईशान, मुझे पता था तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। किसे पता था तुम्हारे पास वह घटिया वॉइस रिकॉर्डर है? जब एआई इतना एडवांस है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग फेक है। ओह, तो मेरी रिकॉर्डिंग फेक है और तुम्हारी फोटो असली है? बिल्कुल असली है। विक्रम, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी सींग लगवाने के लिए इतने उत्सुक हो। ईशान, तुम एक दयनीय जिगोलो हो जो एक औरत पर पलता है। मैंने पहले ही फोटो भेज दी हैं तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड को। तुम खत्म हो। यहाँ हर कोई मेरी गवाही दे सकता है। मैं, ईशान, ईमानदारी की जिंदगी जीता हूँ। हाँ, हम सब तुम्हारी गवाही दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इस समय यह सब कहने का क्या मतलब है? वह पहले से ही तुम्हें इग्नोर कर रही है। तुम छोटे से जिगोलो। खूब हुआ तुम्हारे साथ। कौन कहता है मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ? किसने कहा मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपना फोन भी नहीं उठाया। फोन नहीं उठाना सिर्फ इसलिए था कि तुम परेशान होते हो या नहीं? लगता है तुम काफी परेशान थे। तुमने तो वॉइस रिकॉर्डर भी निकाल लिया। ओह मिस सिंघानिया, आप यहाँ हैं। हम पहले मिले हैं आपकी कंपनी के नीचे वाले कॉफी शॉप पर। आपको याद है ना? मिस सिंघानिया, इस आदमी को आपको बेवकूफ न बनाने दें। इसके चचेरे भाई के नाते आज यहाँ सबके सामने मुझे आपको सच बताना ही होगा। यह आदमी बिल्कुल बेचरित्र है। मिस सिंघानिया, आपको पता नहीं है, उस समय वह बिल्कुल टूटा हुआ था। मैं ही था जो उसे दुकान खोलने के लिए लाया था। मैंने उसे कार ठीक करने की सब कुछ सिखाया। फिर उसे लगा कि वह बहुत बड़ा आदमी है। उसने मेरे सामने दुकान खोल ली और मेरे ग्राहक चुरा लिए। यह अनुचित प्रतिस्पर्धा थी और उसने मेरी पत्नी पर डोरे डाले। आपके पास फोटो भी है। यह आदमी आपके समय के लायक नहीं है। हो गया आपका? तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। यह थप्पड़ तुम्हारी पत्नी के लिए है। यह थप्पड़ उन सभी ग्राहकों के लिए है जिन्हें तुमने नकली पार्ट्स बेचकर ठगा। बहुत खूब। कुतिया, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जाओ, इससे पकड़ो। इस कुतिया को पकड़ो, इससे दबाओ। मैं आपके साथ हूँ। फिर भी चिंता मत कीजिए। आप मुझे थोड़ी देर और थामे रख सकते हैं। माफ कीजिए मिस सिंघानिया, हमें देर हो गई। अब क्या करें? इन लोगों को काबू में रखिए, एक भी भागने न पाए। ईशान, कमीना, तूने मुझे परेशान करने के लिए लोग भेजे थे। मैंने कब किसी को बुलाया? इससे पहले कि आपने रिकॉर्डर निकाला, मैंने अपने असिस्टेंट से लगवाया था। आप यहाँ बहुत पहले आ गए थे। मैंने अपनी कार से काफी देर तक देखा। आपको अकेले ये सब उठाते देखा, उन्हें आपकी दुकान तोड़ते देखा, आपको रिकॉर्डर निकालते देखा। मैंने अब तक दबाकर रखा, फिर बाहर आई। मैं बाहर आने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अभी जो कहा वह अच्छा था। यहाँ हर कोई मेरी गवाही दे सकता है। मैंने इसके बारे में सोचा। मैं भी यहाँ के लोगों में से एक हूँ। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी। ही। ऑफिसर, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। हम बस जवाब मांगने आए थे। हमारा कुछ तोड़ने का इरादा नहीं था। तोड़ने का इरादा नहीं था। यह सारा सामान फर्श पर पड़ा है। अपने आप गिर गए? ऑफिसर,
मेरे चचेरे भाई और मेरा कुछ निजी मामला है। हम इसे खुद सुलझा लेंगे। यह आपका चचेरा भाई है। इस महिला ने शिकायत की है कि आपने दुकान तोड़ी। यह एक आपराधिक मामला है, निजी मामला नहीं। ईशान, ऑफिसर को बताओ, हम परिवार हैं। मैंने बस अपना आपा खो दिया। मैं बाद में नुकसान का आकलन करूंगा। प्रवेश द्वार पर कैमरे हैं और अंदर भी। पूरी घटना कैमरे में कैद है। आप विक्रम हैं, है ना? आप पर हंगामा करने का संदेह है, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। हमारे साथ चलिए। ईशान, तू बेरहम है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि क्या करना है? मिस्टर ईशान की सफाई में मदद क्यों नहीं कर रहे? लगा हूँ। चलिए मिस्टर ईशान, मुझे भूख लगी है। चलिए। इसे आजमाओ। पिछली बार तो तुमने कहा था कि अच्छा है। अब भी उतना ही अच्छा है। मैंने जितने भी मिशेलिन वालों में खाया उनसे बेहतर है। बिल्कुल, वो मिशेलिन वाले कभी फूड स्टॉल नहीं चलाते। आज तुमने जो थप्पड़ मारे वो बहुत जोरदार थे। छोड़ो, मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है। मिस्टर सिंघानिया, काव्या और वो मैकेनिक बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। लीजिए, ये तस्वीरें देखिए। काव्या ने बहुत कैजुअल कपड़े पहने हैं, उसके साथ ऐसी जगह खा रही है। यह सिंघानिया परिवार की इज्जत पर बट्टा लगाता है। ये ईशान असल में कैसा इंसान है? वो बस एक मैकेनिक है। एक साधारण परिवार से स्कूल कम उम्र में छोड़ दिया और उसका चरित्र तो और भी संदिग्ध है। ये लड़की काव्या बेतुकी हो रही है। मिस्टर सिंघानिया, मैं सच में काव्या की परवाह करता हूँ। मैं उसे उल्लू बनते नहीं देख सकता। यह बताने के लिए शुक्रिया। मैं संभाल लूंगा। इसके लिए अपने आप को बीमार मत कीजिए। कुछ भी हो तो मुझे बता दीजिए। मिस्टर खन्ना, काव्या को आज रात घर बुलाइए। मुझे उससे कुछ कहना है। ये तस्वीरें, तुम इन्हें कैसे समझाओगे? पापा, ये तस्वीरें नकली हैं। किसी ने ईशान को फंसाया है। साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग है। और ये वाली? तुमने उस मैकेनिक के साथ ऐसी जगह डिनर किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? सिंघानिया परिवार की इज्जत का सवाल है। पापा, मैं सिर्फ एक दोस्त के साथ डिनर कर रही थी। ईशान एक अच्छा इंसान है और उस्ताद मैकेनिक है। उसके साथ काम करना बिल्कुल सही है। बस, चाहे सच हो या ना हो, अगर ये बात बाहर निकली तो लोग क्या सोचेंगे? सिंघानिया परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? मिस्टर सिंघानिया, गुस्सा मत कीजिए। काव्या, यह सिर्फ कमजोरी का एक पल था। ईशान साधारण परिवार से है। उसका चरित्र संदिग्ध है। जतिन, तुम ही ये तस्वीरें लाए हो। तुम जानबूझकर पापा के पास मुखबिरी करने आए। काव्या, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता में था। तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? तुम जानबूझकर फूट डाल रहे हो। तुम झगड़ा करवा रहे हो। बस काव्या, अब घर जाओ। कुछ दिनों तक ईशान से मिलना मना है। पापा, बस उसे जांच लीजिए, फिर पता चलेगा। ईशान आपकी सोच से कहीं बेहतर है। जतिन, शुक्रिया। मैं संभाल लूंगा। तुम अब वापस जाओ। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप कभी भी मेरी मदद ले सकते हैं। मैं खुद जाकर देखूंगा। मिस्टर खन्ना, मैं अगले हफ्ते खुद गाड़ी चलाऊंगा। आपको साथ आने की जरूरत नहीं। बॉस, मरम्मत या रख रखाव? गाड़ी हाल में सुस्त हो गई है। ईंधन की खपत भी बढ़ गई है। मैं 2 दुकानों पर गया। एक ने स्पार्क प्लग बदलने को कहा, एक ने थ्रॉटल बॉडी साफ करने को कहा। मुझे ज्यादा पता नहीं। मैं किसी भरोसेमंद को ढूंढना चाहता था। ईशान, ग्राहक आ गया है। नमस्ते। गाड़ी सामने खड़ी है, वह वाली। आपकी गाड़ी के बारे में वो दोनों दुकानें पूरी तरह गलत नहीं थीं।
लेकिन यह असली समस्या नहीं है। तो असली समस्या क्या है? इनटेक मैनिफोल्ड की गैसकेट खराब हो गई है। जब इंजन ठंडा होता है तो हल्का हवा का रिसाव होता है। यह समस्या पकड़ में आना मुश्किल है। डायग्नोस्टिक कंप्यूटर इसे पकड़ नहीं पाता। आपको इसे महसूस करना पड़ता है, आवाज सुननी पड़ती है। बस गैसकेट बदल दें। $200, स्पार्क प्लग और थ्रॉटल बॉडी को छूने की जरूरत नहीं। अपने पैसे बर्बाद न करें। सिर्फ $200 और कुछ बदलने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी की अच्छी देखभाल हुई है। आपने बेहतरीन पुर्जे और तेल डलवाए हैं। जरूरत से ज्यादा मरम्मत की जरूरत नहीं। गैसकेट बदलने के बाद पावर और माइलेज वापस आ जाएगी। अगर आपने स्पार्क प्लग बदल दिए होते और थ्रॉटल बॉडी साफ कर दी होती तो पैसे खर्च हो जाते और समस्या वैसे ही रहती। आपको फिर से आना पड़ता। चिंता मत कीजिए बॉस, ईशान कभी मरम्मत में ज्यादा नहीं लेते। अगर कुछ ठीक हो सकता है तो वह बदलते नहीं। अगर छोटा पार्ट बदला जा सकता है तो पूरा असेंबली नहीं बदलते। आपको यह धंधा किए कितना समय हो गया? करीब 2 साल। ईशान पहले सड़क के उस पार शर्मा ऑटो रिपेयर में काम करते थे। उनके चचेरे भाई विक्रम ने उन्हें भलाकर निकलवा दिया, इसलिए अपनी दुकान खोल ली। अब धंधा चमक रहा है। सड़क के उस पार की दुकान बंद हो गई। हो गया। इसे ले जाकर चलाकर देख लीजिए। आपकी सेवा इससे कहीं ज्यादा की है। हमने कीमत तय कर ली थी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मिस्टर ईशान, आप हमेशा इसी तरह मरम्मत करते हैं। मैं जितना बनता है उतना ही लेता हूँ, और जो नहीं बनता वह नहीं लेता। गाड़ी तो सिर्फ आने जाने का साधन है। यह लोगों को लूटने का अड्डा नहीं है। मिस्टर खन्ना, मेरी मदद कीजिए किसी के बारे में पता करने में। ईशान ऑटो रिपेयर के मालिक। जितनी ज्यादा जानकारी उतना अच्छा। नौजवान, चूंकि पिछली बार गैसकेट बदला गया था, पावर कहीं बेहतर है, लेकिन एसी फिर से ठंडा नहीं है। क्या आप एक बार फिर देख सकते हैं? ईशान, पिछली बार वाला ग्राहक वापस आ गया है। एसी ठंडा नहीं कर रहा। नमस्ते, मुझे एसी देखने दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं। एसी लाइन में एक रिंग खराब हो गया है। सारा रेफ्रिजरेंट लीक हो गया। बस रिंग बदलें और एसी रिचार्ज करें। $300। ठीक है, आप संभालिए। हो गया, इसे आजमाइए। मिस्टर ईशान, शानदार कारीगरी। शुक्रिया। कोई समस्या हो तो कभी भी आ जाइए। मिस्टर ईशान, मैं अगले हफ्ते लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। क्या आप मेरा एक एहसान कर सकते हैं और पूर्ण वाहन निरीक्षण कर सकते हैं? जो बदलने की जरूरत है बदल दीजिए, जो कसने की जरूरत है कस दीजिए। मुझे मन की शांति मिलेगी। जरूर। पूर्ण वाहन निरीक्षण $200 है। अगर कोई पार्ट्स बदलने की जरूरत हुई वह अलग से होगा। ठीक है। पूर्ण वाहन निरीक्षण हो गया। ब्रेक पैड अभी करीब 6000 मील और चल सकते हैं। अभी उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। एंटी फ्रीज थोड़ा कम है। मैंने आपके लिए थोड़ा भर दिया। कोई शुल्क नहीं। राइट फ्रंट टायर का प्रेशर कम है। मैंने चेक किया। हवा का रिसाव नहीं है। मैंने उसे भी भर दिया। बाकी सब ठीक है। आप लंबी यात्रा के लिए सुरक्षित हैं। मिस्टर ईशान, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप तारीफ कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। वह बुढ़ा सच में अजीब है। मिस्टर ईशान, जिस मोटर ऑयल पॉइजनिंग की आपने रिपोर्ट की थी और जो अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन फैल रही थीं, उनकी जांच के नतीजे आ गए हैं। कहिए। जांच के बाद मोटर ऑयल पॉइजनिंग विक्रम के उकसाने पर हुई थी और उसके साथी करण ने इसे अंजाम दिया। विक्रम ने सब कुछ कबूल कर लिया। विक्रम ने ग्रब से कार कर दिन कर दे। हमारी ओर से उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो में हमने यह भी पुष्टि की है विक्रम की नकली पार्ट्स की आपूर्ति श्रृंखला की। हम इसे पुलिस को सौंप चुके हैं। जहां तक उन अश्लील तस्वीरों का सवाल है, उनके पीछे भी विक्रम का ही हाथ था, रिया की मदद से। जांच के दौरान रिया ने स्वेच्छा से सभी तथ्य कबूल किए और सक्रिय रूप से सहयोग किया, इसलिए उस पर कोई मामला नहीं चलेगा। आई एम कॉमिंग। समझ गया। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। विक्रम, उपद्रव फैलाने के संदेह में जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और खतरनाक पदार्थ रखने जैसे अन्य आरोपों में कानूनी रूप से हिरासत में ले लिया गया है। मामला अभियोजकों को सौंपा जा रहा है। मिस्टर ईशान, आपने कुछ कठिन साल बिताए हैं। अब से अच्छा काम जारी रखें। धन्यवाद। जरूर करूंगा। ईशान,
वह कमीना विक्रम, आखिरकार। ठीक है, चलो काम पर लगते हैं। हमारे पास अभी भी 3 गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, सही कहा। अरे वैसे क्या तुम कल रात खाली हो? क्या फिर से बारबेक्यू चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जा रही हूँ। कौन? वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। यह जगह पिछली बार वाले फूड स्टॉल से कहीं ज्यादा महंगी है। यह जगह पिछली बार वाले फूड स्टॉल से कहीं ज्यादा महंगी है। चिंता मत करो, आज मेरी तरफ से। जब वो आए तो सहज रहना। हम किससे मिलने जा रहे हैं? तुम बहुत रहस्यमयी हो। वहां पहुंचने पर पता चलेगा। पापा, ये ईशान है जिनके बारे में मैंने बताया था। मिस्टर ईशान, फिर मिले। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया। पहले नहीं पता था कि आप हैं। अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया माफ करें। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानना ही नहीं, तुम्हारे इस साझेदार ने मेरी गाड़ी 3 बार ठीक की। मैंने पीछे की सीट और डिक्की में पैसे रखे थे, उसने एक पैसा भी नहीं छुआ। अच्छा लड़का है। पापा, आपने चुपके से इसकी परीक्षा ली? अपनी बेटी के लिए तो जांच करनी ही थी। वो फोटो असली थी या नकली, मुझे खुद जाकर देखना था। काव्या ने मुझे तुम्हारी चेन स्टोर की योजना के बारे में बताया। पहले मुझे इस पर भरोसा नहीं था। $20 लाख मजाक नहीं है। इन 3 मरम्मतों के बाद मैंने ईशान की काबिलियत और चरित्र देखा। जहां तक निवेश की बात है, मैं मंजूर करता हूं। सिर्फ मंजूर ही नहीं, जब तुम्हारा एपेक्स ऑटो रिपेयर खुलेगा, मैं कुछ बिजनेस दोस्तों को लाऊंगा। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी से, एक रियल एस्टेट कंपनी से और कुछ दोस्त जिनके पास गाड़ियों का काफिला है। उनकी गाड़ियां सभी को एक भरोसेमंद जगह चाहिए मरम्मत के लिए। मिस्टर सिंघानिया, मैं नहीं जानता कि कैसे धन्यवाद दूं। पापा, वह परीक्षा बहुत चालाकी भरी थी। आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर मैं बताता तो परीक्षा नहीं रहती, और अगर वह लालची होता मैं सबसे पहले मना कर देता। अच्छा हुआ वह ऐसा नहीं है, मुझे राहत मिली। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। एपेक्स ऑटो रिपेयर के भव्य उद्घाटन की शुभकामनाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर शर्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? यह एक वकालतनामा है। मैंने आपकी पैरवी के लिए एडवोकेट वर्मा को रखा है। एडवोकेट वर्मा आपराधिक बचाव के विशेषज्ञ हैं। जिन मामलों को वह संभालते हैं, 80% से अधिक में सजा कम हो जाती है। क्या शर्त है? शर्तें सरल हैं। आप अदालत में अपना बयान बदल दीजिए। क्या बदलूं? बस यह कहिए कि आपने मोटर ऑयल में जहर नहीं डाला था। यह ईशान ही था जिसने यह सब नाटक रचा। पूरा मकसद आपको फंसाना था, बेचारा बनने का नाटक करना, काव्या से उसका निवेश ठगने के लिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने पहले ही कबूलनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कबूलनामा वापस लिया जा सकता है। बस यह कहिए कि आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। यह ईशान की साजिश थी। चिंता मत कीजिए, मैं बाहर की चीजें संभाल लूंगा। मीडिया, जनमत और गवाह सब आपके पक्ष में होंगे। अपनी बीवी, बच्चों के बारे में सोचिए। वे अभी उसके माता पिता के घर रह रहे हैं। वे मुश्किल में हैं। बस वैसा कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बीवी, बच्चों के खर्चे उठाऊंगा। जब आप बाहर आएंगे, मैं आपकी दुकान फिर से खोलने में मदद करूंगा। क्या आप अपनी बात के पक्के हैं? मैं, जतिन, कभी खोखले वादे नहीं करता। अगला, एडवोकेट वर्मा आपको आपके कबूलनामा वापस लेने के विवरण बताएंगे। बस याद रखिए, ईशान ने आपको बर्बाद कर दिया। आप बेगुनाह हैं। एडवोकेट वर्मा, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया है। मीडिया की तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, सब संभाल लिया गया है। ईशान, मैं देखूंगा कि इस बार आप कैसे गिरते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैं यह काम ले लूंगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कभी गलती नहीं की है। यह रही जमा राशि। काम पूरा होने पर दोगुना भुगतान करूंगा। बहुत उदार हैं मिस्टर मल्होत्रा। बताइए आपको कैसा असर चाहिए? यह रही सामग्री। ईशान की पृष्ठभूमि की जानकारी, उसके और उसके चचेरे भाई के बीच झगड़ा, कुछ निजी तस्वीरें और एक निरीक्षण रिपोर्ट। यह निरीक्षण रिपोर्ट। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या नहीं। जिस दिन एपेक्स ऑटो रिपेयर खुलेगा, अपनी टीम को मौके पर इंटरव्यू के लिए ले आइए। अपने कैमरे लगाइए, माइक फंसा दीजिए सभी मेहमानों के सामने और इन मुद्दों को उजागर करें। मीडिया उमड़ पड़ेगी। यह एक साथ इंटरनेट पर तहलका मचा देगा। वह अमीर औरत, काव्या, भले ही वह उस पर भरोसा करती है,
बोर्ड और अपने परिवार के दबाव का सामना नहीं कर सकती। समझ गया। खुलने के दिन मेरे 3 कैमरे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे। मेरे पास पहले से ही हेडलाइन है, उस्ताद मैकेनिक या जालसाजी का उस्ताद, एपेक्स ऑटो रिपेयर का खुलने के दिन ही पर्दाफाश। मिस्टर मल्होत्रा, बस पीछे बैठिए और तमाशा देखिए। ईशान, तुम्हें लगता है काव्या को अपनी तरफ करना काफी है? तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। मैं जीवन भर कारोबार में रहा हूं, मैं लोगों के बारे में कभी गलत नहीं रहा। यह नौजवान ईशान, मैंने उसे 3 बार जांचा, उसकी गाड़ियां ठीक करने का तरीका और उसका आचरण, मुझे पूरा यकीन है। आज मैं सबके साथ उसका परिचय कराना चाहता हूं। अब से उसकी दुकान मेरी दुकान है। दोस्तों, कृपया हमारा ख्याल रखिए। मिस्टर ईशान, मैं एक पत्रकार हूं। मैं वरुण के एक्सपोजी का रिपोर्टर हूं। हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके पिछले मरम्मत के काम में आपने नकली और घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल किया, और यह कि आपने कथित तौर पर यह पूरा नाटक रचा, मोटर ऑयल पॉइजनिंग की घटना, अपने चचेरे भाई विक्रम को फंसाने के लिए। आप इस पर क्या कहते हैं? मिस्टर ईशान, क्या आपकी चुप्पी एक मौन स्वीकृति है? आपकी नई दुकान का नाम एपेक्स ऑटो रिपेयर है। आप दावा करते हैं कि यह उद्योग का मानक स्थापित करेगी, लेकिन क्या आपने अपनी किस्मत सच में साफ सुथरे तरीके से बनाई? मेरे पास यहाँ एक जांच रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि आपकी दुकान पर पहले घटिया पार्ट्स पाए गए थे। आपके हाथ में वह जांच रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की है? सीरियल नंबर क्या है? क्या इस पर आधिकारिक सील है? अच्छा, बेशक यह एक सही एजेंसी से है। विषय बदलने की कोशिश मत कीजिए। हेलो डायरेक्टर कपूर, मैं ईशान हूँ। एपेक्स ऑटो रिपेयर के भव्य उद्घाटन पर कोई नकली जांच रिपोर्ट से परेशानी पैदा कर रहा है। हाँ, यही। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ठीक है, शुक्रिया। उपभोक्ता संरक्षण ब्यूरो। डायरेक्टर कपूर, पिछली बार जब आपने मेरी दुकान की शिकायत की थी, आपने उन्हें देखा होगा। वह 20 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो आप इंतजार करें। अगर आप नकली हैं, अभी चले जाइए, आपके पास अभी भी समय है। मत जाइए, क्या आप कुछ उजागर नहीं करेंगे? डायरेक्टर कपूर के आने का इंतजार करें और फिर आप सब कुछ उजागर कर सकते हैं। ये क्या है? डायरेक्टर कपूर, मैं वही हूँ जिसे सूचना मिली थी। यह रिपोर्ट नकली है, फॉर्मेट गलत है, सीरियल नंबर मौजूद नहीं है, आधिकारिक सील भी नकली है। आप पर आधिकारिक दस्तावेजों में जालसाजी का संदेह है और उत्पात मचाने का। मेरे साथ चलिए। मिस्टर ईशान, उद्घाटन की बधाई हो। भविष्य में कोई समस्या हो तो सीधे मुझे फोन कर दीजिएगा। देखिए, भविष्य में दिखिए दीजिएगा। धन्यवाद डायरेक्टर कपूर, इतनी दूर आने के लिए आभार। मिस्टर ईशान, मुझे पता था आप भरोसेमंद हैं। मिस्टर ईशान, अच्छी चाल, लेकिन तुम्हें लगता है एक रिपोर्टर को खरीदना सच्चाई छुपा सकता है? जतिन, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मिस्टर सिंघानिया को आगाह करने आया हूँ। यह मिस्टर ईशान वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। इसमें विक्रम का हिरासत केंद्र का कबूलनामा है। ईशान ने खुद मोटर ऑयल पॉइजनिंग की योजना बनाई थी। मकसद था विक्रम को फंसाना, बेचारा बनने का नाटक करना और मिस सिंघानिया को निवेश के लिए बेवकूफ बनाना। अब तुम क्यों नहीं बोल रहे? मुझे लगता था तुम बोलने में माहिर हो। ईशान, तुम सिर्फ एक मैकेनिक हो। आम लोगों को बेवकूफ बनाना एक बात है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत मिस्टर सिंघानिया को भी बेवकूफ बनाने की। क्या तुम जानते हो मिस्टर सिंघानिया कितने सालों से कारोबार में है? मिस्टर सिंघानिया, मैं आज लोगों को नाराज करने का जोखिम उठा रहा हूँ आपको सच बताने के लिए। यह ईशान एक धोखेबाज है। मिस्टर जतिन मल्होत्रा, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, कैदी के साथ मिलीभगत करके उसकी गवाही बदलाने, सबूतों में जालसाजी और न्याय में बाधा डालने की। कृपया जांच में सहायता के लिए हमारे साथ चलें। आप गलत समझ रहे हैं, मैं विक्रम को बिल्कुल नहीं जानता। विक्रम ने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। आपके वकील एडवोकेट वर्मा ने भी कबूल कर लिया है। चलिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पिता मिस्टर मल्होत्रा हैं। मैं कमिश्नर साहब को जानता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, देखिए आपके बेटे ने क्या किया है। आप ही संभालिए। तुम्हें पता था कि जतिन आएगा? तुमने बताया था। जब जतिन मिस्टर सिंघानिया से मिलने गया तो मुझे पता चल गया कि वह कुछ करने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि विक्रम अपनी बात नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि विक्रम ही जतिन का मुझ तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए मैं पहले ही हिरासत केंद्र गया और मैंने विक्रम से एक बात कही। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी बच्चे अभी भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अपनी बात बदलते हो तो तुम्हारी जेल की सजा और लंबी हो जाएगी। अगर तुम दोष स्वीकार करते हो और अच्छी तरह से सुधार करते हो तो बाहर आने पर तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो। तुम हो सकते हो बहुत ज्यादा नाराज करने वाले। हम। यह एक आश्वस्त करने वाली नाराजगी है। सब लोग माफ कीजिए, आप सबको वह गड़बड़ देखनी पड़ी। आज एपेक्स ऑटो रिपेयर का भव्य उद्घाटन है। मैं तकनीकी पक्ष का प्रभारी हूँ।
समय हमारा चरित्र साबित करेगा। सब लोग धन्यवाद। तुमसे एक सवाल है। पूछो। उस दिन जब तुमने वो फोटो ली थी, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया? वो फोटो रिया के मेरे सामने झुकने की और उसका हाथ मेरी टांग पर, एंगल बहुत इंटीमेट था और वो रात में हुआ और तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ। वजह बहुत सरल है। पहली बात, रिया मेरी तरह हॉट नहीं है। दूसरी बात, उस दिन फूड स्टॉल पर मैं बहुत नशे में थी। तुम मुझे घर ले गए और कुछ नहीं किया। और तुम सच में रिया जैसी किसी के पीछे जाओगे? तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? ठीक है, मैं अच्छे से बोलूंगी। नया स्टोर आज रात खुल रहा है, हमें जश्न मनाना है। आज रात मेरे घर आओ, मेरे पास ड्रिंक्स हैं।